सो हेलो गाइस, लेट्स यहाँ पे आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है फेसबुक एड्स के ऊपर। क्योंकि एज यू नो दैट फेसबुक एड्स एक लीड जनरेशन हमारे बिजनेस का बहुत बड़ा पार्ट है। और हम लीड जनरेशन बेसिकली दो टाइप से कर सकते हैं, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। सो हम आज सीखने वाले हैं इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ छोटा सा, क्योंकि यहाँ पे हर टाइप के लोग होंगे। देखो, अभी यहाँ पे ज्ञान को में बहुत सारे मेंबर्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूँ कि आप लोग अपना टाइम निकाल के यहाँ पे आए। बिकॉज कुछ ही पर्सन होते हैं, ज्वाइन हर कोई कर लेता है, हर फील्ड में हर जगह सक्सेस तो नहीं होता है। वो उसका रीजन है बिकॉज एक लॉ ऑफ एवरेज हर जगह काम करता है। इट मीन्स कि बहुत सारे लोग रहेंगे, ज्वाइन हर कोई करेगा, सीखेंगे कुछ परसेंट में, और उसको सीखने के बाद इम्प्लीमेंट भी करेंगे कुछ परसेंट में। तो आप लोग सीखने आए हो, दैट्स वेरी गुड। मैं चाहता हूँ यहाँ पे 200 प्लस समथिंग पर्सन जो है वो सीखे भी और उसे इम्प्लीमेंट भी करे। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि सीखना जरूरी नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं आपको जो सिखाने वाला हूँ फेसबुक एड्स आज पूरा प्रैक्टिकली सिखाने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स होती है फेसबुक एड रन करने में, या भी यहाँ पे कुछ बिगिनर्स होंगे जिन्होंने स्टार्ट किया होगा। सो मैं पूरा बेसिक से लेके हाई लेवल तक सिखाने वाला हूँ। सो ऐसा मत सोचना कि यार सर कुछ ऐसा जिनको पता है कि हाँ ये तो सर बेसिक से सिखा रहे हैं, या जो लोग बिगिनर है ये तो हाई लेवल पे सिखा रहे हैं। तो मैं सभी को साथ में लेकर चलूंगा और उसी लेवल से आपको सिखाने वाला हूँ, और वो भी प्रैक्टिकली स्क्रीन शेयर करके कैसे क्या क्या करना है। सो प्लीज आप अपना डायरी और पेन आपके पास रख लीजिए, बिकॉज आपको ये भूल जाओगे, क्योंकि जो प्रोसेस होने वाला है फेसबुक एड्स का वो आपको नोट डाउन करना ही होगा स्टेप बाय स्टेप। आप अभी इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे, ऑन द स्पॉट इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे, आपको आगे ही करना पड़ेगा। वो आप जब आप प्रैक्टिकल करोगे, और जब आप प्रैक्टिकल करने बैठोगे तो आपको याद नहीं रहेगा कि विकास सर ने क्या बताया था और क्या नहीं बताया था। सो हेलो गाइस, मेरा नाम विकास पाटीदार, जी फाउंडर ज्ञान कुमाऊं, अर्न मोर देन 4.5 लाख प्लस एंड ए बॉय हु ऑलवेज लर्न टू रेडी टू लर्न एंड इम्प्लीमेंट। अभी मैं भी सीख रहा हूँ और इम्प्लीमेंट करता हूँ डेली। ऐसा नहीं है मैं कोई बिजनेस कोच हूँ या बड़ा मोटिवेशन हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस आई जस्ट वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस विद ऑल ऑफ यू। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सो मैं आपको अपना स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ, और आप मुझे बताइएगा क्या मेरा स्क्रीन विजिबल है। नाउ इज माय स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू? हाँ, स्क्रीन दिख रहा है। आप आगे प्रोसेस करो। ओके फाइन। सो व्हाट वी लर्न टुडे, वी लर्न फेसबुक एड्स एंड व्हाट इज फेसबुक एड्स। मैं आपको यहाँ पे बेस से बताने वाला हूँ, बिल्कुल जीरो से, कि हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सीखने वाले हैं व्हाट इज फेसबुक एड्स। फेसबुक एड्स क्या होता है, और व्हेन शुड आई फेसबुक एड रन, हमें फेसबुक एड रन कब करना चाहिए। Why should we run Facebook ads? Facebook ad रन करना क्यों जरूरी है, क्यों क्यों हमें वो करना चाहिए। What things are required to run Facebook ads? हमें Facebook ad रन करने के लिए क्या क्या चाहिए। मैं ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा देव भाई, मुझे ना थोड़ा सा मतलब अपना जो मैसेज बॉक्स है वो नहीं दिख रहा है, तो मैं ज्यादा यदि तेज बोल रहा हूँ, फास्ट बोल रहा हूँ, तो आप बताइए, या आपको मेरा वॉइस टोन जो मैं बोल रहा हूँ स्पीड मेरा सही है तो आप बताइए। तेज बोलो सर, तेज बोलो। ओके। सो व्हाट थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू रन फेसबुक एड्स, हमें फेसबुक एड रन करने के लिए क्या क्या चाहिए, वो सब मैं चीजें बताने वाला हूँ। वाई पीपल फेल, पीपल लोग जो है वो फेसबुक एड्स में फेल क्यों हो जाते हैं, क्यों वो एड रन सक्सेसफुली नहीं कर सकते। और द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉब्लम जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं, वाई यूर अकाउंट्स आर डिजेबल इन फेसबुक एड्स, कि आपके जो अकाउंट्स है, जो अपने अकाउंट्स है वो फेसबुक एड से डिजेबल क्यों हो जाते हैं, द मेन रीजन। एंड अभी बहुत सारे नए नए अपडेट आ रहे हैं, तो वो भी अपन डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या वो होने वाला है। ओके। सो व्हाट इज फेसबुक एड्स, लेट्स अंडरस्टैंड दिस, कि हम जो करने जा रहे हैं, हम किसी भी फील्ड में यदि जाते हैं तो सबसे पहले इसको एनालाइज करते हैं कि वो क्या है। लाइक बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, एजुकेशन कर रहे हैं, कुछ भी करते हैं, हम कुछ भी खरीदते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये चीज है क्या, और ये हमारी प्रॉब्लम को कैसे सोल्व कर सकती है। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज फेसबुक एड। देखो, फेसबुक एड्स एक ऐप है जहाँ पे हम एडवर्टाइज कर सकते हैं ऑनलाइन। एंड सबसे बड़ा इसका बेनिफिट ये है कि इसकी जो ऑडियंस है, जो फेसबुक ऐप है, इसके साथ इसके एडिशनल कुछ ऐप है जो इसको और एक्स्ट्रा लेवल पे ले जाती है, लाइक व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम। एज यू नो दैट कि अभी के टाइम पे फेसबुक ने, मेटा ने, जो इंस्टाग्राम है, जो व्हाट्सएप है, जो फेसबुक है, ये सब एक ही कंपनी है, ये सब मेटा है। तो ये सब कनेक्टेड है, ये सब एक ने खरीद लिए। सो दिस इज द मोस्ट बेनिफिशियल पॉइंट्स फॉर अवेयरनेस एंड फेसबुक एड्स, कि ये सब हमें एडिशनल उसमें मिलते हैं, राइट। एंड फेसबुक कंपनी नेटवर्क इंक्लूड 2.2 बिलियन, समझ रहे हो, 2.2 बिलियन एक्टिव डेली एक्टिव यूजर्स एंड 2.8 मंथली एक्टिव यूजर्स। कितनी ज्यादा ऑडियंस फेसबुक एड्स पे है, फेसबुक पे है। ओके। एज यू नो दैट कोई सा भी बिजनेस आप कर रहे हो, कोई सा भी बिजनेस आप कर रहे हो, आपके सुई धागे से लेके मर्सिडीज फरारी तक का भी यदि बिजनेस है आपका, तो आपको लोग चाहिए, आपको प्रोस्पेक्ट चाहिए, आपको वहां पे लीड चाहिए।
विदाउट कस्टमर्स द बिजनेस इज नथिंग। यदि आपने कितना ही बड़ा बिजनेस ओपन कर लिया लेकिन आपके पास लोग नहीं आ रहे हैं, आपके पास प्रोस्पेक्ट नहीं आ रहे हैं, आपके पास लोग नहीं है, लीड्स नहीं है, तो वो बिजनेस किसी भी काम का नहीं है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो फेसबुक एड्स के थ्रू हम 2.2 बिलियन 2.8 बिलियन समथिंग लोगों तक टारगेट कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे फेसबुक यूजर्स होते हैं जो फेसबुक ऑडियंस, नेटवर्क ऑडियंस, इंस्टाग्राम मैसेज, जो कि दोनों तीनों एप्स पे जैसे मैंने पहले बताया कि यहाँ पे सभी लोग कनेक्टेड है, तो इन सबको मिला के इतने हैं। इन थ्योरी इट इज पॉसिबल टू रीच 37% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन विद फेसबुक एवरी मंथ। इट मीन्स हम फेसबुक एड्स के थ्रू दुनिया की 37% को टारगेट कर सकते हैं। कैन यू इमेजिन कितना बड़ा नंबर है ये। लोग बोलते हैं हमारे पास लीड्स नहीं आ रही, इस तरह लोग बोलते हैं हमारे पास लोग नहीं आ रहे। आप यहाँ एकमात्र फेसबुक एड्स के थ्रू 37% ऐप को, दुनिया को कवर कर सकते हो। इसमें वॉइस क्लियर? ओके, इट्स बेस्ट कंपनीज ऑलमोस्ट एंड फेसबुक एड्स इज कोस्ट एफिशिएंट। सबसे जो बेस्ट बेनिफिट पॉइंट है इसका कि जो फेसबुक एड्स है वो सबसे एड्स मेटा एडवर्टाइजमेंट सबसे लो एफिशिएंट है, जहाँ पे आप बहुत ज्यादा कम पैसों में आपके प्रोडक्ट को, आपकी ब्रांड को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप विजिबल करा सकते हो। द मोर यू विजिबल द मोर यू चांसेस दैट टू गेट मोर सेल्स। जितने ज्यादा लोगों को आप दिखोगे उतने ज्यादा चांसेस है कि आपके सेल्स ज्यादा इंक्रीज होगी। ओके सर, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, अभी आप बीच में मत करिए। ओके, आपको जो भी डाउट क्वेश्चन रहेगा वो मैं आपको क्वेश्चन हैंडल करूंगा, ठीक है। सो आई होप कि आपको फेसबुक एड समझ में आएगा। अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, ये तो हो गई फेसबुक एड्स की बात। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हेन शुड आई रन फेसबुक एड्स। हमें फेसबुक एड रन कब कब मतलब कब करना चाहिए। यहाँ पे मैंने जो स्टार्टिंग में बोला कि यहाँ पे कुछ बिगिनर्स होंगे, यहाँ पे कुछ हाई लेवल के होंगे, कुछ मल्टी टैलेंटेड लोग भी होंगे, है ना। सो हमें, बट मुझे फेसबुक एड रन कब करना चाहिए, कब करना चाहिए। तो आपको फेसबुक एड, लेट्स अंडरस्टैंड, अर्निंग मस्ट बी कंप्लीटेड 5K to 10K। इट्स ए मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कि आपकी अर्निंग 5,000 से 10,000 तक होना चाहिए। ओके, आपकी अर्निंग 5,000 से 10,000 तक होना चाहिए, तभी आपको फेसबुक एड रन करना है। इसका रीजन मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ओ सॉरी, ये सेकंड पॉइंट में थोड़ा मिस्टेक है। व्हेन प्रोफाइल शुड बी ऑप्टिमाइज्ड। आपका प्रोफाइल प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए। इट मींस आपके उस पर पर्सनल 15 पोस्ट पर्सनल होने चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आज ज्वाइन करें, क्योंकि एज यू नो दैट कंपनी के फेसबुक एड रन मैं करता हूं, तो बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, सर हमें एड रन करवाना है, सर हमें एड रन करवाना है। जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपने कब ज्वाइन करा, आपने अभी अपना प्रोफाइल, अपना इंस्टाग्राम सेंड करिए ताकि मैं आपका इंस्टाग्राम कनेक्ट करूँ। वहां पे मैं देखता हूँ कि उनके इंस्टाग्राम पर उनके पोस्ट होते ही नहीं है। ओके, उनके पोस्ट वहां पे होते ही नहीं है, वहां पे किसी और की पोस्ट होती है, किसी और की फोटोज होती है, किसी और की रील्स होती है। तो ये एक बिलीव क्रिएट नहीं कर पाता। यदि आप ऑनलाइन बिजनेस में हो तो आपको अपनी विजिबिलिटी ऑनलाइन करनी होगी। सपोज दैट इफ यू ओपन है ऑफलाइन बिजनेस, अब लोग, आप ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हो, तो आपको वहां पे विजिबल कराना पड़ेगा आपकी दुकान को, राइट। ऐसा तो है नहीं आपने ऑफलाइन बिजनेस करा और बिना दुकान खोले ही आप बिजनेस कर लोगे, या आपने खाली कमरा ले लिया और उसमें आपने कपड़े की दुकान खोली, आपने कोई से शोरूम खोला, आपने कोई से जूते चप्पल की दुकान खोली, आपने कुछ भी खोला, हार्डवेयर खोला, कुछ भी दुकान खोला। ऐसा नहीं है ना कि आप उसमें सामान नहीं रखोगे तो भी बिकेगा। आपको वहां पे सामान, आपको डेकोरेट करना पड़ेगा, आपका जो प्रोडक्ट है वो दुकान में रखना पड़ेगा, लोगों को दिखाना पड़ेगा। सेम एज इफ यू आर इन ऑनलाइन बिजनेस, योर विजिबिलिटी इज मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर। सो आपकी प्रोफाइल पे मिनिमम 15 पर्सनल पोस्ट आपके होने चाहिए। इट शुड बी रील्स, इट शुड बी पोस्ट, इट शुड बी एनीथिंग। ओके, तो यहाँ पे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज्ड, फुली ऑप्टिमाइज्ड होनी चाहिए। अब ये होना क्यों चाहिए मैं बता दिया, लेकिन वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे लीड्स आपकी प्रोफाइल पे आती है, लाइक शुड, आपको पता है कि हम फेसबुक एड जो हम आगे सीखने वाले हैं, बताने वाला हूँ कैसे करना है, कैसे विजिबल होगा, क्या ऐड होता है। जिनको नहीं पता, बने रहो, सब कुछ मालूम पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके जब प्रोफाइल पे विजिट करेगा कोई, और आप बोल रहे हो आप दिन के 3 से 4 हजार कमा सकते हो, और आपकी प्रोफाइल पे आपके फोटो ही नहीं है, आपने कंपनी के ऑफर के लगा रखे हैं, आपने मीटअप के लगा रखे हैं, आपने किसी और लीडर की अर्निंग लगा रखी है, आपने कुछ और लगा रखा है, कुछ भी आप मोटिवेशन रील्स डाल रहे हो, फोटोज डाल रहे हो, और आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज नहीं है, तो उसको बिलीव क्रिएट नहीं होगा और वो बैक कर देगा। मस्ट हैव एक्सपीरियंस इन स्पीकिंग। द थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर इज दैट कि आपको बोलने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब मैं बताता हूँ कि आपकी 5,000 से 10,000 का अर्निंग क्यों रखा गया है। सपोज दैट फेसबुक एड फ्री में नहीं चलता, मैंने आपको तरीके बता दिए हैं। लीड जनरेट करने के 2 तरीके होते हैं, दैट इज वन ऑर्गेनिक एंड अनदर इज इनऑर्गेनिक।
ऑर्गेनिक इट मीन्स कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट लीड जनरेट कर रहे हो, दैट शुड बी रील्स, दैट शुड बी डीएम मार्केटिंग, लाइक आप डीएम मार्केटिंग कर रहे हो या आप व्हाट्सएप ग्रुप से डीएम कर रहे हो, एनीथिंग, ये कुछ भी हो सकता है। बट इनऑर्गेनिक में आपको पैसा खर्च करना पड़ता है। अब लाइक दैट आपको एक्सपीरियंस नहीं है, राइट, आपने 10 लाख 5 लाख की एक कार ली और आप उसको बिना एक्सपीरियंस के तो नहीं चलाओगे ना, बिकॉज इट्स बहुत ज्यादा कॉस्टली है वो, यदि उस पर स्क्रैच आया, एक्सीडेंट हुआ तो आपका लॉस हो सकता है पैसों का। सो आप कभी भी उसको रिस्क पे नहीं चलाओगे, आप ऐसे पर्सन को नहीं दोगे उसको जिसको चलाना नहीं आती, राइट। तो सेम एज यदि आप ऑनलाइन बिजनेस में हो और आपको एक्सपीरियंस नहीं है बात करने का, तो आपको फेसबुक एड रन नहीं करना है जब तक आपका अच्छा कम्युनिकेशन ना हो जाए, आपका एक स्मूथली कम्युनिकेशन ना हो जाए, जब तक आप कॉन्फिडेंट फील ना करो। तो वो तब कब होगा, जब आप एक्सपीरियंस करोगे, जब आप 5 से 10 हजार का अर्निंग करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली एक्सपीरियंस हो जाएगा। ओके, सो अब बात आती है यहाँ पे कि जिसका 5 हजार से 10 हजार का अर्निंग कंप्लीट नहीं है, क्या हम मीटिंग लीव कर दें क्योंकि हमारे लिए तो नहीं है? सो नो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको आगे तक रहना है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आज तुम्हारा अर्निंग नहीं है तो आगे नहीं होगा, वो आगे होगा। तो ये चीज आपको जो मैं आज बताने वाला हूँ वो आपको आगे कोई नहीं बताने वाला, आपको नॉर्मली यूट्यूब से भी सीख के आप कभी भी फेसबुक एडर नहीं सीख पाओगे। सो मैं प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ, तो बने रहो, नोट्स बना के रखो, क्या क्या होता है, क्या क्या मैं बता रहा हूँ। ओके, सो आखिरी तक मीटिंग ज्वाइन करना, और जिनका 5 से 10 हजार का अर्निंग कंप्लीट है, उनका प्रोफाइल ऑप्टिमाइज्ड है, और जिनको बात करने का एक्सपीरियंस है, वो थोड़ा और फोकस होकर इस मीटिंग को ज्वाइन करना। ओके, बिकॉज यू आर एलिजिबल। नाउ व्हाई शुड वी रन फेसबुक एड्स? हमें फेसबुक एड रन करना क्यों चाहिए? व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट इन अवर ऑनलाइन बिजनेस? सो लेट्स अंडरस्टैंड रीजन ऑफ अर्निंग, फ्लो ऑफ लीड्स, दैट इज द वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, दैट इज द वेरी सिंपल पॉइंट, रीजन ऑफ अर्निंग, फ्लो ऑफ लीड्स। मैंने जैसे बोला अभी कि यदि आपके बिजनेस में लीड्स नहीं है, प्रोस्पेक्ट नहीं है, लोग नहीं है, तो आपका अर्निंग है वो रुक जाएगा। आज जो लोग भी अर्निंग कर रहे हैं, आप अपने डैशबोर्ड पे देख रहे होंगे, कोई 5 हजार दिन का कमा रहा है, कोई 2 हजार, 10 हजार, 20 हजार, 25 हजार दिन का कमा रहे। द रीजन इज वो डेली बेसिस पे लीड जनरेट कर रहे हैं। ओके, वो डेली बेसिस पे अपने लीड जनरेट कर रहे हैं, और उनके डेली बेसिस पे जो है सेल्स क्लोजिंग निकलती है। तो यदि आपके बिजनेस में लीड्स नहीं होंगे, कस्टमर्स नहीं होंगे, तो आपकी सेल्स नहीं निकलेगी, आपकी सेल्स नहीं निकलेगी तो आपका अर्निंग नहीं होगा। सो दैट इज द सिंपल पॉइंट, मोर लीड्स, मोर सेल्स, मोर सेल इज इक्वल टू मोर मनी। सो आपको ज्यादा पैसा कमाने के लिए ज्यादा लीड जनरेट करना पड़ेगा। एंड मैंने अभी लास्ट में बताया आपको कि 37% पॉपुलेशन है फेसबुक एड्स पे, तो इससे बेटर प्लेटफॉर्म कुछ नहीं हो सकता। डेली फ्लो इज इक्वल टू डेली इनकम। बहुत सारे लोग होते हैं जिनका डेली बेसिस पे अर्निंग नहीं आता है, क्योंकि वो डेली बेसिस पे एड रन नहीं करते हैं या डेली बेसिस पे लीड जनरेट नहीं करते हैं। सो आपको डेली बेसिस पे इनकम करने के लिए आपको डेली आपको लीड जनरेट करना पड़ेगा। पीपल आर ऑलवेज ऑन सोशल मीडिया। देखो, हमें लोग चाहिए, ओके, लोग चाहिए, और आज के टाइम पे मुझे नहीं लगता कि सोशल मीडिया से बेस्ट प्लेटफॉर्म और कोई है जहां पे आपको लोग मिल सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मतलब आपके इमेजिनेशन से भी बाहर, इतने लोग हैं, इतने कस्टमर्स हैं, इतनी आपकी लीड्स है। एफोर्डेबल एंड कस्टमाइजेशन, इट मींस फेसबुक एड जो है वो बहुत ज्यादा एफोर्डेबल है कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड अदर ऑफलाइन मार्केटिंग एंड एनी अदर मार्केटिंग एंड अदर गूगल एड्स, लाइक गूगल एड्स, यूट्यूब एड, जो भी आप चला रहे हो या ऑफलाइन ट्रेडिशनल मार्केटिंग कर रहे हो, उससे बहुत ज्यादा, बहुत 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 ज्यादा एफोर्डेबल है। और कस्टमाइजेशन इसमें बहुत ज्यादा कस्टमाइज आप कर सकते हो एंड यू गेट बेटर रिजल्ट फ्रॉम फेसबुक एड्स। डिटेल एंड एग्जैक्ट टारगेटिंग, इट मींस, देखो, आप यदि, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हमारी सेल्स नहीं निकल रही, मैं किसी को भी बता रहा हूँ, किसी को भी पिच कर रहा हूँ, तो वो ज्वाइन नहीं कर रहा है, वो स्टार्ट नहीं कर रहा है। द रीजन इज क्योंकि हम अपने टारगेट ऑडियंस को टारगेट नहीं कर रहे हैं। ओके, सपोज दैट आपका एक कस्टमर है, एक पर्सन है, अब वो आपसे लाइक दैट वो घर से निकला कुछ खरीदने के लिए, लाइक दैट आप समझ लो कि वो लैपटॉप खरीदने निकला। ओके, ये लैपटॉप है, तो वो घर से निकलता है लैपटॉप खरीदने के लिए, लेकिन आप उसको उसकी जगह कैमरा सेल कर रहे हो, तो वो नहीं लेगा, बिकॉज वो उसका माइंडसेट लैपटॉप के लिए है, और आप उसको कैमरा सेल करने की कोशिश कर रहे हो। इट मीन्स कि वो आपका टारगेट ऑडियंस नहीं है। आपको ऐसे पर्सन को फाइंड आउट करना पड़ेगा जो कैमरा सर लेना चाहता हो। यदि आपका कैमरे का बिजनेस है या और किसी का बिजनेस है, तो आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आपको अपने टारगेट ऑडियंस चाहिए। ओके, सो यहाँ पे आप बहुत ज्यादा डिटेल टारगेटिंग, एक बड़ी टारगेटिंग और एक एग्जैक्टली टारगेटिंग कर सकते हो, और अपने टारगेट ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। एक ग्रेट वे टू रीच ए लार्ज ऑडियंस, जैसे मैंने बताया, यहाँ पे बहुत फेसबुक एड्स के थ्रू आप एक बहुत बड़े नेटवर्क को कवर कर सकते हो।
सो दिस इज द पॉइंट व्हाई शुड बी, इसके बहुत सारे पॉइंट है बट मैंने अभी मेजर पॉइंट लिखे हैं क्योंकि आपको फेसबुक एड रन करना सिखाना भी है, और मैं आपको ये बेसिक से कुछ पॉइंट बता रहा हूँ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि बहुत सारे लोगों को माइंडसेट नहीं होता है, अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग आए होंगे हमें तो फेसबुक एड रन सीखना है, हमें ये क्या सिखाया जा रहा है, बट जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा तब तक आप फेसबुक एड रन नहीं चला पाओगे। आप चला भी लोगे, सीख भी लोगे, तो आगे ज्यादा ग्रो नहीं कर पाओगे। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ व्हाई पीपल फेल इन फेसबुक एड्स। अब बहुत सारे लोग फेसबुक एड्स में फेल हो जाते हैं, उसके क्या रीजंस है? दे नॉट थिंक फॉर लॉन्ग टाइम। वो क्या सोचते हैं? शॉर्ट टर्म का सोचते हैं। और यदि आप इस बिजनेस में हो और शॉर्ट टर्म के विजन के साथ हो तो आप ज्यादा आगे नहीं जा पाओगे। आप यदि फेसबुक एड्स एक बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा समुद्र है ये। वेट वेट वेट, फेसबुक एड्स एक बहुत बड़ी चीज है और यहाँ पे आपको एक लॉन्ग विजन के साथ काम करना पड़ेगा। यू नेवर गेट रिजल्ट इंस्टेंटली। आपको ऐसा नहीं है कि आप आज अभी ये ट्रेनिंग कर ज्वाइन कर रहे हो और इसी ट्रेनिंग के बाद सडनली आप एड रन करोगे आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको थोड़ा सा लॉन्ग विजन के साथ काम करना पड़ेगा। देन डू नॉट एक्वायरिंग नॉलेज। इट मीन्स लोग सीखना नहीं चाहते, वो नॉलेज को एक्वायर नहीं करना चाहते। आपके अंदर हमेशा लर्निंग एंड लिसनिंग एटीट्यूड होना चाहिए। एटीट्यूड तो आपने सुना होगा, इसके अंदर ये एटीट्यूड है, इसके अंदर वो एटीट्यूड है, बट मैं आपको जो एटीट्यूड बताने वाला हूँ वो होता है लर्निंग एंड लिसनिंग एटीट्यूड। हमेशा सीखने के लिए रेडी रहना और हमेशा सुनने के लिए रेडी रहना। यदि ये अंदर आपके अंदर है, यदि आपके अंदर सीखने की चाह है, आपके अंदर सीखने की कला है, तो आप कुछ भी सीख सकते हो। मुश्किल साइकिल चलाना भी नहीं है, मुश्किल एरोप्लेन उड़ाना भी सही मुश्किल नहीं है। एरोप्लेन भी उड़ाया जा सकता है, साइकिल भी चलाया जा सकती है, लेकिन उसके लिए बहुत मुश्किल है जो सीखना नहीं चाहता। सीख कर आप एरोप्लेन भी उड़ा सकते हो, सीख कर आप साइकिल भी चला सकते हो, बट दैट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर दोस्त हु नॉट रेडी टू लर्न। यदि आप सीखने के लिए रेडी नहीं हो तो आप नहीं आगे ग्रो कर पाओगे अपनी लाइफ में। एनालाइज योर एड्स मोर एस मोर। फेसबुक एड एक सॉफ्टवेयर है, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट फॉर फेसबुक एड्स। लेट्स ध्यान से सुनिएगा इसको। देखो, जो फेसबुक एड्स है ना, वो कोई गाड़ी नहीं है। लेट्स सपोज आपको एक कार ड्राइव करना मैंने सिखा दिया कि ये कार है, इसको ऐसे ऐसे चलाते हैं। अब उसमें क्या होता है, एक पैटर्न होता है कि उस पैटर्न को आप समझ गए तो आप जिंदगी में कभी भी आज सीखोगे तो 10 साल बाद भी गाड़ी चला सकते हो। लेकिन फेसबुक एड्स में ऐसा नहीं है। दिस इज ए सॉफ्टवेयर, दिस इज एआई एंड दिस इज ऑलवेज अपडेटेड। ये हमेशा अपडेट होता रहता है। हो सकता है मैं आपको अभी जो सिखाऊंगा, मैं जो आपको पैनल पे बताऊंगा फेसबुक एड रन करना, वो आप 2 महीने बाद देखोगे तो वैसा आपको नहीं दिखेगा। आप कभी भी फेसबुक एड यूट्यूब से नहीं सीख सकते मेरे हिसाब से। बिकॉज आप मान लो सपोज दैट आपने उसका टाइम नहीं देखा कि ये जो फेसबुक एड का वीडियो है वो कब का है। यदि वो 1 साल पुराना है और आप 1 साल पुराने वीडियो को देखकर आज फेसबुक एड रन करोगे तो यू नेवर गेट द बेटर रिजल्ट। आपको कभी भी उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। राइट? लर्निंग एंड फाइनेंशियल ऑफ एवरीवन इज डिफरेंट। हर बंदे की एक लर्निंग करने की क्षमता अलग होती है और इस फाइनेंशियल चीजों को समझने की अलग अलग होता है। हर बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। अब यहाँ पे कुछ लोग होंगे जो सपोज दैट बहुत जल्दी एक्वायर कर लेंगे, जो मैं बता रहा हूँ, जिन्होंने को प्रॉब्लम आ रही है, जिन्होंने पहले प्रैक्टिकल करा होगा और जिनको प्रॉब्लम आ रही होगी, वो मेरी बातों को बहुत जल्दी से समझ पाएंगे। और जिन्होंने अभी तक फेसबुक एड्स का कुछ भी नहीं देखा, फेसबुक एड्स का एफ भी नहीं पता है, उनको ए भी नहीं पता है, उनके लिए थोड़ी चीजें मुश्किल होंगी। बट नेवर, आपको एट द एंड ऑफ द सेशन हम लोग एक क्वेश्चंस का कर लेंगे जिसमें आपको जो भी डाउट क्वेश्चन रहेगा आप मुझसे पूछ लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट सेकंड। वेट ए मिनट। अब हमें थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू रन फेसबुक एड्स। फेसबुक एड रन करने के लिए क्या क्या चाहिए? ओके, सो ये नोट डाउन कर लीजिएगा कि आपके पास फेसबुक एड रन करने के लिए क्या क्या होना चाहिए। द मोस्ट इंपोर्टेंट, मोबाइल जिसमें हम बिजनेस करते हैं। यदि आप इस मीटिंग को ज्वाइन कर रहे हो तो नॉर्मल सी बात है, आपके पास एक मोबाइल, अच्छा सा स्मार्टफोन है ही है। सेकंड इज इंस्टाग्राम। आपके पास एक इंस्टाग्राम अकाउंट होना चाहिए और मैंने बता दिया है कि इंस्टाग्राम अकाउंट कैसा होना चाहिए। वो एक फुल्ली ऑप्टिमाइज होना चाहिए, पूरा कंप्लीट हाईलाइट्स होना चाहिए, प्रोफाइल शुड बी ऑप्टिमाइज, बायो शुड बी ऑप्टिमाइज एंड मिनिमम 15 पोस्ट आर रिक्वायर्ड योर पर्सनल। उस पर 10 से 15 रील्स या फोटोज आपके पर्सनल होना चाहिए। थर्ड इज फेसबुक अकाउंट। आपके पास एक फेसबुक अकाउंट होना चाहिए जो कि सिर्फ और सिर्फ 1 साल मिनिमम ये बता रहा हूं मैं कि 1 साल पुराना होगा तो बेटर रिजल्ट मिलेगा। मतलब इट मीन जितना ज्यादा पुराना आपका फेसबुक एड अकाउंट रहेगा, आपका फेसबुक अकाउंट रहेगा, उतना अच्छा रिजल्ट आप ले पाओगे। फेसबुक पेज, आपके पास एक फेसबुक पेज होना चाहिए। ये मैं आपको बता दूंगा आगे फेसबुक पेज कैसे बनता है और कैसे इंस्टाग्राम से कनेक्ट होता है। ओके, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। एंड सेकंड, आपके पास व्हाट्सअप होना चाहिए। ये बिजनेस व्हाट्सअप हो सकता है, नॉर्मल व्हाट्सअप हो सकता है, इट इज टोटली डिपेंड ऑन यू। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट, पैसा, मनी। पैसा तो होना ही होना चाहिए क्योंकि फ्री में तो कुछ नहीं होता। ओके, सो ये सारी चीजें होती है और हम अब आगे समझ जाता हूँ मैं आपको फेसबुक एड कैंपेन बनाना। सो लेट्स स्टार्ट। ये सारी चीजें आपके पास है तो आप फेसबुक एड करने के लिए एलिजिबल है।
सो मैं आपका अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और आपको मैं बताने वाला हूँ कि फेसबुक एड्स अब कैसे रन करते हैं। सो मैं वापस से अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सो मेरा स्क्रीन विजिबल है। हाँ अभी विजिबल है, विजिबल है, विजिबल है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आपको गूगल जाना है, यदि आपके ऐप है तो ऐप है, यदि आप अब हाँ मैं ये सब बताने वाला हूँ लैपटॉप पे। फेसबुक एड्स के लिए बहुत सारे डाउट क्वेश्चन आते हैं कि हम सर मोबाइल पे करें, हमारे पास तो लैपटॉप नहीं है। सो आप लैपटॉप पे नहीं मोबाइल पे भी कर सकते हो, बस आपको गूगल पे क्रोम ब्राउजर ओपन करना है और इसको डेस्कटॉप व्यू में करना है। ओके, डेस्कटॉप व्यू में करके आप जैसा मैं बताने वाला हूँ वैसा ही पैनल आपको मिल जाएगा। मोबाइल एड्स में एप्स के थ्रू करोगे तो इतने फीचर्स में भी ना मिले, इतनी टारगेटिंग आप ना कर पाओ। सो यहाँ पे आपको फेसबुक को गूगल पे जाके फेसबुक को लॉगिन करना है अपना। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, अच्छा मैं अकाउंट डिसेबल में वो बताऊंगा, बट मैं अभी भी एक बार वो डिस्कस कर देता हूँ। आप जिसके पास भी फेसबुक एड अकाउंट होता है, ओके, तो एक नंबर से एक ही आपके पास एड अकाउंट होना चाहिए। आपके पास एड एक अकाउंट से एक नंबर से एक ही एड अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि अभी के टाइम पे क्या है ना कि फेसबुक एड्स बहुत ज्यादा सीरियस है, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है उसके पास कि हाँ भैया मेरे पास, मतलब वो फर्जी वाला बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता। यदि आपके एक नंबर से एक मोबाइल नंबर से आपके 2 से 3 अकाउंट है तो आपके एड अकाउंट डिसेबल होने के चांसेस होते हैं। ओके, सो अब मैं आपको यहाँ पे फेसबुक एड अकाउंट क्रिएट करना नहीं बताऊंगा, वो आप सर्च कर सकते हो, बहुत ईजी है। अब यहाँ पे आपको फेसबुक पे आ जाना है और यहाँ पे सबसे पहले आपको इसको ऑप्टिमाइज करना है। आपके पोस्ट होने चाहिए नॉर्मली, आपको मतलब फेसबुक को ऐसा नहीं लगना चाहिए बिल्कुल भी कि कोई अपन फर्जीवाड़ा कर रहे हैं या कुछ गलत कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा पेजेस का। तो सबसे पहले आपको अपनी फेसबुक पे एक पेज क्रिएट करना है। ओके, तो यहाँ पे आपको देख देख सकते हो पेज क्रिएट न्यू पेज। आपको जो मैं बोल रहा हूँ मेरी वर्डिंग पे और जो मेरा ये कर्सर है, जो मेरा ये माउस का कर्सर है, इसको आपको ध्यान रखना है। यदि आप इधर उधर घूम रहे हो, इधर उधर सो रहे हो या आपका कैमरा ओपन नहीं है, तो मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान रखो। इस कर्सर पे ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको जो मैं बताऊंगा वो समझ में नहीं आएगा फिर। ओके, एंड फेसबुक एड रन करना बहुत ईजी है, मैंने जैसा बताया, सीख कर आप एरोप्लेन भी उड़ा सकते हो, साइकिल भी चला सकते हो, तो फेसबुक एड रन भी कर सकते हो। बस आपको सीखने की जरूरत है। कैमरा चालू करो, मेरे कर्सर पे ध्यान रखो और मेरी जो मैं बोल रहा हूँ उसके भी ध्यान रखो, ठीक है। तो यहाँ पे हम फेसबुक का एक नाम रख देते हैं, जैसे मैं अपना नाम रख देता हूँ, क्योंकि आप यहाँ पे फेसबुक को कुछ भी नामकरण, जैसे कभी लड़का होता है लड़की होती है, सबसे पहले हम उसका नामकरण करते हैं, तो सेम है यहाँ पे भी आपको नामकरण करना है अपने फेसबुक पेज का। नाउ आपको यहाँ पे कैटेगरी, पेज का कैटेगरी क्या है आपका, तो यहाँ पे हम कर देते हैं एजुकेशन। ये हमारा एक एजुकेशन सेंटर, रिसर्च सेंटर है, इसमें 2-3 आप मतलब एडिशनल कर सकते हो। नाउ सेकंड बायो, यहाँ पे बायो आपको लिखना है, एंड बायो ऑप्शनल है बट आपको लिखना ही लिखना है। लाइक दैट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, लर्न डिजिटल स्किल्स। एंड जितना अच्छा क्वालिटी आपका पेज का रहेगा, उतना कम चांसेस है कि आपके फेसबुक का एड अकाउंट रिस्ट्रिक्ट होगा, और उतने ही हाई चांसेस है कि आपको यहाँ पे बेटर रिजल्ट मिलेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये मेरी पेज की क्वालिटी शो कर रहा है। ओके, यहाँ पे मेरे पेज की क्वालिटी शो कर रहा है कि मेरे पेज की क्वालिटी कैसी है। यहाँ पे आप देख सकते हो पेज क्वालिटी फेयर, मतलब यहाँ पे ये लाइन है, और ये जितनी ज्यादा मैं इसको स्ट्रॉन्ग करता जाऊंगा, जितना ज्यादा डिटेल्स फिल करता जाऊंगा, ये उतना ही अच्छा क्वालिटी शो करेगा। सो नाउ यहाँ पे ये वेबसाइट मांग रहा है, तो यहाँ पे मैं ज्ञान कमाओ का वेबसाइट डाल देता हूँ। बिकॉज भाई पर्सनल नंबर शेयर ना हो तो वो देखना एक चीज। ओके ओके डन। यहाँ पे ये वेबसाइट मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे देखो नंबर ओके, सो यहाँ पे 91, यहाँ पे आपको नंबर डालना है, तो मैं यहाँ पे अभी कुछ भी नंबर डाल देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे आपको फोन नंबर डालना है, यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस डालना है। अब मैं ईमेल एड्रेस यहाँ पे फिल नहीं करूंगा, यहाँ पे आपको ये डिटेल्स फिल करना है। यहाँ पे आपको एड्रेस आपका फिल करना है कि आपका जो एड्रेस है वो क्या है, जैसे मैं भोपाल डाल देता हूँ यहाँ, लाइक दैट। यहाँ पे मैं कुछ भी डाल देता हूँ। हाँ, यहाँ पे आपको ये डालना है, यहाँ पे आपको पोस्ट कोड डालना है, जो भी आपका पोस्ट कोड है, तो मैं ये डाल देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपका अकाउंट है, आपको ऑलवेज ओपन रखना है, यहाँ पे ये सिलेक्ट है। जितना समझ में आया ना आपको, यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल वेबसाइट डालना है, अपना कॉन्टेक्ट नंबर देना है, यहाँ पे आपको अपना मेल डालना है, जीमेल एड्रेस, ईमेल, एंड यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है आपका। या पर्सनली इतना डिटेल में नहीं डालना है कि आपको पूरा अपना घर का एड्रेस डालना है, इतना बिल्कुल नहीं, बट हाँ मिनिमम मिनिमम आपको थोड़ा सा बहुत एड्रेस डालना पड़ेगा। नाउ यहाँ पे ऑलवेज ओपन, नाउ नेक्स्ट। अब देखना यहाँ पे जब मैंने डिटेल फिल करा तो ये क्वालिटी जो है पेज का ये शो करेगा, और जो क्वालिटी है वो थोड़ा और इंक्रीज हो जाएगा। ये देखो,
अब यहाँ पे मेरे जो हेल्थ जो पेज की क्वालिटी है वो गुड हो गई है। नाउ ये अब मेरे से प्रोफाइल पिक्चर मांग रहा है, सो नाउ आई अपलोड सम प्रोफाइल पिक्चर फ्रॉम माय, यहाँ पे मैं प्रोफाइल पिक्चर अपलोड कर देता हूँ। प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करने के बाद यहाँ पे एक इसको चाहिए एक बैकग्राउंड फोटो, एक कवर फोटो। ये प्रोफाइल पिक्चर की जो वो कम बता रहा है, सो मैं दूसरा कोई सा कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने प्रोफाइल पिक्चर अपलोड कर दिया और एक बैक कवर फोटो अपलोड कर दिया और नेक्स्ट। ये मीटिंग थोड़ा ज्यादा टाइम हो सकता है, बट बिलीव में आपको जो यहाँ पे वैल्यू मिलने वाला है, जो सीखने वाले हो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आप व्हाट्सअप कनेक्ट कर भी सकते हो, ये ऑप्शनल है। यदि आप करना चाहो तो वेल एंड गुड, यदि आपका बिजनेस व्हाट्सअप है तो ये आप कनेक्ट कर पाओगे, और अभी हमें नहीं करना है तो मैं स्किप कर देता हूँ। नाउ सेकंड, यहाँ पे नेक्स्ट, इसको ऐसे ही रहने देना है। नाउ डन। तो ये हमारा फेसबुक पेज का फर्स्ट पैटर्न कंप्लीट हुआ। ओके, अब यहाँ पे और भी एडिशनल डिटेल्स ये मांगेगा, कि आपको यहाँ पे बताएगा कि क्या क्या आप फेसबुक पेज में कर सकते हो। अब यहाँ पे आप वेलकम पोस्ट, सबसे पहले आपको पेज क्रिएट करने के बाद यहाँ पे एक फोटो अपलोड करना है, क्योंकि फेसबुक को ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि ये फर्जी वाला टाइप है ना। और यहाँ पे मैं इसको पोस्ट कर देता हूँ। सो मजा आ रहा है, आपको सीखने को मिल रहा है। एक बार चैट बॉक्स में मुझे बताओ कि हाँ सर, देव भाई मुझे मैसेज सीन हो सकते हैं क्या? कैसा लग रहा है, आपको सीखने को मिल रहा है? सो यहाँ पे ऑप्शन आता है लिंक योर व्हाट्सअप, तो आप यहाँ पे व्हाट्सअप कनेक्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप इनवाइट फ्रेंड करना है। एंड एक मिनट, यहाँ प्रोफाइल मुझे स्विच करना पड़ेगा, मैं कर नहीं रहा हूँ अभी। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन ऑटोमेटिकली दे देगा, इनवाइट योर फ्रेंड टू लाइक योर पेज, तो उसको आप इनवाइट करके आप यहाँ पे कर सकते हो। अब यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पे ये सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। सेकंड, हमारा फेसबुक पेज का काम हो गया है, बन गया है। अब इसको इंस्टाग्राम से कनेक्ट करना है। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, जो लोगों को नहीं आता है। यदि आप फेसबुक कंपनी से फेसबुक एड रन करवा रहे हो, तो भी आपको मैं बता दूं कि आपको इंस्टाग्राम से कनेक्ट देना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर इंस्टाग्राम का आईडी पासवर्ड क्यों दे, फेसबुक का आईडी पासवर्ड क्यों दे। जब तक आप फेसबुक का आईडी पासवर्ड नहीं दोगे, जब तक इंस्टाग्राम का आईडी पासवर्ड नहीं दोगे, तब तक ये पूरा फॉर्मेट कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सो या तो आप हमें फेसबुक पेज कनेक्ट करके दो, या फिर हमें आईडी पासवर्ड दो, सिंपल सी बात है। तो आपको कैसे कनेक्ट करना है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे आपको सेटिंग में जाना है, लिंक अकाउंट में करना है, और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है इंस्टाग्राम कनेक्ट अकाउंट। ओके, नाउ यहाँ पे जब आप कनेक्ट करोगे, तो आपको यहाँ पे ये मैसेज देता है कि भाई आपको फेसबुक पेज में इंस्टाग्राम के मैसेज देखने हैं क्या, तो यहाँ पे इसको ऑफ करना है और यहाँ पे कंफर्म क्लिक करना है। अब यहाँ पे ये इंस्टाग्राम के आईडी पासवर्ड मांगता है। जैसे यहाँ पे इंस्टाग्राम के आईडी पासवर्ड मांगोगे, आपका पेज जो रहेगा वो कनेक्ट हो जाएगा। मैं अभी इसको नहीं कर रहा हूँ, ये ऑप्शनल है, बट ये करना पड़ेगा शायद, आगे हम देख सकते हैं। रिक्वायर्ड रहेगा तो अपन करेंगे, बट आपको ये करना ही करना है। इंस्टाग्राम आपका कनेक्टेड होना चाहिए। ओके, और यहाँ पे आप व्हाट्सअप कनेक्ट कर सकते हो अपने फेसबुक पेज से। तो ये प्रोसीजर कंप्लीट हो गया इतना। नाउ हम बैक हो जाते हैं और हम यहाँ से जाते हैं होम पर। यहाँ से आपको प्रोफाइल को स्विच करना है। आप यहाँ से भी डायरेक्ट अपने फेसबुक एड मैनेजर पे जा सकते हो, और या फिर आप, एक मिनट, एड मैनेजर का एक ऑप्शन रहता है जहाँ पे अपने को जाना है। अभी वो मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट, क्या हो रहा है। यहाँ से मैं स्विच कर रहा हूँ या मेरे को ये आ रहा है। ओके, सो नाउ हम लोग अपने अकाउंट पे आ गए, फेसबुक पेज क्रिएट हो गया, सेकंड इंस्टाग्राम कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ये सी ऑल पे जब मैंने क्लिक करा, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एड्स मैनेजर का। ओके, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेगा, आपको अपने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। आप मोबाइल में चला रहे हो तो भी आपको एड्स मैनेजर ओपन हो जाएगा। आप मोबाइल पे चला रहे हो तो आपको डायरेक्टली वहां से मिल जाएगा। क्रोम पे ओपन ओपन करोगे तो वहां पे मिल जाएगा। मेटा से, प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो एड्स मैनेजर का। यहाँ पे मुझे लैपटॉप में कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एड्स मैनेजर। अब यहाँ पे एड्स मैनेजर पे हमें जाना है।
लिंक क्लिक इशू आ रहा है, डिटेल टारगेटिंग, हाँ सर, हाँ सर, डिजिटल मेघान सर, ज्ञान माउस एफ, लिंक इशू आ रहा है, वो भी मैं सब डिस्कस करने वाला हूँ कि क्यों वो प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। वो बहुत सारे लोगों को आ रहा है कि आप अटेंड कर रहे हो और आपको लिंक क्लिक आ रहा है, लेकिन व्हाट्सएप पे आपके लीड नहीं आ रहा है, जो कि सबसे मेजर प्रॉब्लम। जैसे मैंने बताया आपको, देखो यार, फेसबुक एड्स क्या है, एक सॉफ्टवेयर है ना, ये टाइम टू टाइम अपडेट होता है, और जब अपडेट होता है तो नए नए एरर्स इसमें आते हैं, जो कि मैंने लास्ट मंथ में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस करा है। सो मुझे पता है कि क्या है क्या नहीं है। आप हमेशा पर्टिकुलर, मैंने आपको बोला स्टार्टिंग में, आप यूट्यूब से कभी भी फेसबुक एड नहीं सीख सकते, क्योंकि हो सकता है मैं अभी जो आपको फॉर्मेट ये बताने वाला हूँ, जो प्रोसेस बताने वाला हूँ, वो आप 2 महीने बाद भी देखो तो आप वैसा आपको रिजल्ट ना मिले। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कनेक्टेड रहो, प्रैक्टिकल बताने वाला हूँ सब कुछ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 2-3 आपको ऑप्शन दिख रहे हैं। ओके, यहाँ पे आपको 2-3 ऑप्शन दिख रहे हैं, क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये अकाउंट ओवरव्यू, कैंपेन्स, ये सबको मैं आपको बताने वाला हूँ क्या क्या। अब जैसे इस अकाउंट में जैसे ही आप एड मैनेजर चालू करोगे, आपको एक बिलिंग का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे इसमें बिलिंग का ऑप्शन कनेक्टेड है, सो इसमें नहीं आया। सो यहाँ पे आपको बिलिंग पे जाना है। बिलिंग पे जाने के बाद आपको अपनी बिलिंग वाली डिटेल ऐड करना है। मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था, एड रन करने के लिए पैसा चाहिए, ठीक है। फ्री में आज के टाइम पे कुछ नहीं मिलता, ना ही बिजनेस फ्री में होता है, ना ही कुछ होता है, आपको पता है। सो यहाँ पे आपको अपना जो डिटेल्स रहेगा बिलिंग वाले सेक्शन में जाके, आपको बिलिंग वाला डिटेल्स आपको फिल कर लेना है। आपको अपना नाम ऐड करना है, आपको अपना पैन कार्ड ऐड करना है, आपको अपना एड्रेस ऐड करना है। ये सब चीजें बेसिकली यहाँ पे चाहिए होती है। जब आप ओपन करोगे तो आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे बिलिंग वाला पेमेंट, देखो पेमेंट सेटिंग पे गया मैं, तो यहाँ पे ये हैगा एड फंड, एड पेमेंट मेथड। यहाँ पे ये वाला एड्रेस आपको दे सकते हो, ठीक है। एड्रेस में थोड़ा सा सॉरी, तो यहाँ पे आप एड्रेस अपना फिल करके कर सकते हो नाउ। और यहाँ से एड फंड कैसे करना होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब हम चलते हैं एड अकाउंट पे, कैंपेन्स पे, कि एड अकाउंट कैंपेन बनता कैसे। तो ये बेसिकली 3 चीजों में कन्वर्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे हम 3 चीजें सीखेंगे कि कौन कौन से 3 कैंपेन्स यहाँ पे होते हैं। ये थोड़ा सा टाइम हो रहा है लोडिंग होने में, वेट टाइम। यहाँ पे आपको 3 ये दिख रहा है, एक कैंपेन, दूसरा एड सेट एंड तीसरा एड। 3 फॉर्मेट में हम अपने कैंपेन को कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट कैंपेन, दूसरा एड सेट एंड थर्ड इज एड। यही तीनों है सबसे इंपॉर्टेंट कि कैसे इसमें किया जाता है। एक मिनट, मतलब इसमें एक राहुल ब्रांड वाला मीटिंग। अब यहाँ पे आपको क्रिएट पे ऑप्शन पे क्रिएट करना है। अब यहाँ पे ये कुछ कंफर्म मांग रहा है कि ये डिटेल्स जो मांग रहा है कि आपका अकाउंट का यहाँ पे क्वालिटी है वो कैसा है क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। अच्छा, उससे पहले यहाँ पे आपको एक चेक करना है कि आपका जो अकाउंट का क्वालिटी है वो कैसा है। तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाएगा, ऑल टूल्स। यहाँ पे आप अपने अकाउंट का क्वालिटी चेक कर सकते हो कि आपका जो पेज है वो रिस्ट्रिक्ट तो नहीं है। यदि आपका पहले से कोई सा पेज बनाओ, आप वो एलिजिबल फेसबुक एड रन करने के लिए है या नहीं है। आपका जो अकाउंट है वो डिसेबल तो नहीं है। आपका जो अकाउंट है वो एड, उस पर कोई एड रिजेक्ट तो नहीं है। तो यहाँ पे आप अकाउंट की क्वालिटी पे जाके ये सारे चेक कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो, यदि ये कोई रिजेक्ट होता या कोई सा रिस्ट्रिक्ट होता तो यहाँ पे मुझे वो रेड डॉट में शो करता, यहाँ पे लिखा आता, और मुझे दूसरा क्रिएट करना। ये यहाँ पे वन मोर थिंग कि आप एक एड अकाउंट पे, एक फेसबुक अकाउंट पे मल्टीपल पेजेस क्रिएट कर सकते हो। यदि आपके पेज रिस्ट्रिक्ट होते हैं, जब आप एड रन करते हो, किसी आप पॉलिसी को ब्रेक करते हो या कोई से रूल्स को ब्रेक करते हो फेसबुक के, जैसे कार चलाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, उनको हमें फॉलो करना होता है। सेम है, फेसबुक एड रन करने के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। तो यदि आप उन रूल्स का ब्रेक करेंगे तो फेसबुक आपके अकाउंट को ब्लॉक कर सकता है, आपके पेजेस को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। तो यदि ये पेजेस रिस्ट्रिक्ट होते हैं तो यहाँ पे आप उनको नया क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे एड अकाउंट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो मैं एड अकाउंट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे वापस से मैं एड मैनेजर पे जाता हूँ। एड मैनेजर पे जाने के बाद यहाँ पे क्रिएट पे आपको ऑप्शन क्रिएट करना है। यहाँ पे क्रिएट करना है, क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पे आपको गो टू, ये एक ऑप्शन सेटिंग मांग रहा है जो कि हमारी कुछ मिस हुई है, तो मुझे वो क्लियर करना पड़ेगा, तब तक ये आगे वो नहीं देगा। तो यहाँ पे आप, मुझे क्या करना है, मेरी जैसा आपने देखा था वहां पे मुझे 2 पेज शो हो रहे थे, ठीक है। मैंने मेरे फेसबुक अकाउंट पे 2 पेजेस शो हो रहे थे। 2 पेजेस उस पे है लर्निंग स्किल्स और एक विकास पाटीदार जो हमने बनाया अभी। तो मुझे कंफर्म करना पड़ेगा कि ये फेसबुक पेज मेरा ही है। तो यहाँ पे वो कंफर्म का ऑप्शन मांग रहा है और मैंने यहाँ पे कंफर्म कर दिया। अब देख सकते हो यहाँ पे दोनों हो चुका है। मैंने पेमेंट मेथड को भी ऐड कर दिया, मैंने फेसबुक को भी पेज क्रिएट कर लिया है, बट हमने अभी फेसबुक को इंस्टाग्राम से कनेक्ट नहीं करा है। तो इन फ्यूचर आगे चाहिएगा तो मैं बता दूंगा आपको, क्योंकि यहाँ पे यदि मैं उसको कनेक्ट करूंगा तो मुझे आईडी पासवर्ड शेयर करना पड़ेगा। सो दैट्स वाई।
अब ये जो ओके, यहाँ पे क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये दिख रहा होगा आपको क्रिएट। अब यहाँ पे ये सारा ऑप्शन आपको दिखेंगे, ये सारे ऑप्शंस आपको विजिबल रहेंगे। अब ये अलग अलग तरह की नीड्स है, क्योंकि फेसबुक एकमात्र ऐसा नहीं है कि जो एफिलिएट मार्केटिंग को सर्विस दे रहा हो या रियल एस्टेट को सर्विस दे रहा हो या किसी एक चीज को वो कवर कर रहा हो। यहाँ पे हर बिजनेस के अलग, हर बिजनेस के अकॉर्डिंग अलग अलग कैंपेन्स है जिनको आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। और हर कैंपेन्स का यहाँ पे जो ऑप्शंस दिख रहे हैं इनके हर तरीके से अलग अलग रिजल्ट क्रिएट होते हैं। सो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या होता है। अवेयरनेस, इट इज अवेयरनेस। अवेयरनेस उनके लिए जो अपने प्रोडक्ट की, अपनी मार्केटिंग, अपने कंपनी की अवेयरनेस, इट मीन लोगों से अवेयर करना चाहते हो, एक अवेयरनेस का कैंपेन रन करना चाहते हो, ये सब है। ये हमारे कोई काम का नहीं है। मैं जो बेसिक लेवल पे बताऊंगा, जो जो आपको चाहिए बस उतना ही। जितना भूख है उतना खाना खाएंगे तो बेटर रहेगा, वरना अपच हो सकती है ना। यदि आपको डिटेल में समझना है तो मैं यूट्यूब पे वीडियो अभी अपलोड करने वाला हूँ, तो वहां पे सब आपको मिल जाएगा। एक ट्रैफिक एड, ट्रैफिक एड क्या होता है, यहाँ पे आप मोर ट्रैफिक गेन कर सकते हो अपनी वेबसाइट पे। मोर इज मोर, जितना ज्यादा आपको ट्रैफिक चाहिए, जैसे आपको कहीं पे ट्रैफिक लैंड कराना है, जैसे लोग है आपको कि हमें फेसबुक को हम बोल रहे हैं कि भैया हमारा जो कैंपेन है, जो हम एड रन कर रहे हैं, वो ट्रैफिक के लिए कर रहे हैं, तो हमें अभी ट्रैफिक सिलेक्ट कर सकते हैं। इंगेजमेंट, इट मीन यहाँ से आप देखो ये बता भी रहा है नीचे कि गेट मोर मैसेज, वीडियो व्यू, पोस्ट एंगेजमेंट, पेजेस लाइक और इवेंट रिस्पॉन्स। एंगेजमेंट इट मीन यहाँ से आप एक फॉर्म क्रिएट कर सकते हो, मैसेंजर पे मैसेज डिलीवर करवा सकते हो, अपनी लीड्स का आप कन्वर्जन का क्रिएट कर सकते हो, आप कॉल्स कर सकते हो। ओके, सॉरी, एंगेजमेंट का। पोस्ट एंगेजमेंट, वीडियो व्यू, आपको जैसे आपके इंस्टाग्राम की कोई सी पोस्ट है ना, आपने बहुत बार देखा होगा इंस्टाग्राम जो चलाते हैं या बिगिनर से उनको मैं बता दूं, जब आप कुछ चलाते हो और वहां पे स्टोरी चला रहे हो, रील्स चला रहे हो, या कोई सा पोस्ट आपके सामने आ गया और वहां पे यदि स्पॉन्सर्ड लिखा है, स्पॉन्सर्ड लिखा होता है, तो वो होता है कि मतलब वो पेड है, वो किसी ने स्पॉन्सर करा है, वो फेसबुक को किसी ने पेज दिया है, फेसबुक को किसी ने पैसे दिए और वो फेसबुक लोगों को दिखा रहा है, तो वो एक पेड चीज होती है ना। तो ये इंगेजमेंट होता है। जैसे किसी लोगों को होता है कि यार हमें लाइक चाहिए, हमें फोटोज पे वीडियोस पे व्यू चाहिए, तो वो यहाँ से सिलेक्ट करके अपना कैंपेन बना के अपने फोटो वीडियो पे मोर व्यू ला सकते हैं। यहाँ पे लीड्स, लीड्स का जैसे अपने को चाहिए लीड्स वगैरह, तो यहाँ पे आप फॉर्म, जैसे लीड्स का कैंपेन चालू करेंगे तो हम इनसे फॉर्म फिलअप करा सकते हैं, हम उनको मैसेंजर पे ला सकते हैं, हम उनका कन्वर्जन वाला सिलेक्ट कर सकते हैं, या हम उनको डायरेक्टली ऑप्शन दे सकते हैं कॉल्स का, कि हमारा एड दिखे और वो हमें कॉल करे। ऐप प्रमोशन, यदि आपका कोई सा ऐप है और आप उसको लोगों तक ज्यादा ज्यादा प्रमोशन कराना चाहते हो, लाइक दैट आपने अभी तक बहुत सारे देखे होंगे, आईपीएल चल रहा था तो ड्रीम 11, माई सर्कल 11, बहुत सारे ऐप के प्रमोशन आते रहते हैं, ये लूडो वगैरह, तो ये एक बेस्ट है इसके लिए। एंड सेल्स, if you are a business and you want to get more sales, you can generate this। पर ये सब होता है थोड़ा सा हाई लेवल पर। ओके, अभी तक जो अधिकतर लोग कर रहे हैं वो होता है ट्रैफिक का, है ना। ट्रैफिक हम क्लिक करते हैं, जो एड रन कर रहे हैं उनको मैं बता देता हूँ, ट्रैफिक क्लिक कर रहे हैं हम वहाँ पे एक थर्ड वेबसाइट से वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, है ना। वेबसाइट क्रिएट करने के बाद हम वहां पे क्या कर रहे हैं, अपना वेबसाइट थर्ड पार्टी यूज कर रहे हैं। और उसके बाद क्या हो रहा है कि जब भी ट्रैफिक सिलेक्ट कर रहे हैं तो लीड्स तो लिंक क्लिक आ रहे हैं, लेकिन एड जो लीड्स है वो हमारे व्हाट्सएप पे नहीं आ रहा है ना। तो ये हमारा पूरा पैसा वेस्ट है। तो मैं इसको बोल सकता हूँ अभी आप ट्रैफिक को इग्नोर करो। ओके, आप यदि अभी यूट्यूब पे देखोगे, कहीं पर भी देखोगे, तो आप ट्रैफिक का ही एड रन यूज करोगे। सो अभी ट्रैफिक का यूज आप कर भी सकते हो या एंगेजमेंट भी कर सकते हो, बट अभी हम लोग करेंगे ट्रैफिक का। ट्रैफिक पे आप अपना व्हाट्सएप यदि कनेक्ट है, आपके फेसबुक पेज से, आपके इंस्टाग्राम से कनेक्ट है, तो आप इसको सिलेक्ट करो एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पे सेकंड फेज आ गया। पहले में हमने आ गया कि हमने अपना अपना टारगेट सेट करा कि हमें कौन सा ऐप कर, हमें कौन सा कैंपेन चलाना है। अब जैसे कि मैंने बताया था, जब भी कोई पहला लड़का लड़की होता है तो हमें उसका नामकरण करना होता है, तो सेम है यहाँ पे भी आपको इसका नाम देना है। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ, लाइक देट आज जूम, जूम मीटिंग। ओके, मैं इसका नामकरण कर देता हूँ, इसको मैंने कैंपेन का नाम दे दिया जूम मीटिंग। अब यहाँ पे आपको इसमें नामकरण करना है। नामकरण करने के बाद इसमें आपको कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है। ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है स्पेशल एड कैटेगरी, इसमें आपको कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है, ना ही एम्प्लॉयमेंट, क्रेडिट कार्ड, हाउसिंग, सोशल इश्यूज में कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है। यहाँ पे आपको दिखेगा कैंपेन डिटेल, इसको एक्शन, जो ऑप्शन लिखा रहा है इसको यही रहने देना है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। और यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ट्रैफिक, ये ट्रैफिक ही रहने देना है। और इसमें भी आपको ए बी टेस्ट नहीं करना है। एडवांटेज कैंपेन बटन सेट कर सकते हो, बट हमें अभी यहाँ पे नहीं करना है। ए बी टेस्ट क्या होता है मैं आपको ये बता देता हूँ। जैसे सपोज दैट आपको अलग अलग, आपको दो एक्सपेरिमेंट करना है।
आपको दो एक्सपेरिमेंट करने हैं कि यार मुझे एक टारगेटिंग के बेसिस पे एड चलाना है और दूसरा विदाउट टारगेटिंग के बेसिस पे एड चलाना है। तो आप यहाँ पे वो ए बी टेस्ट कर सकते हो कि आपको किससे अच्छा रिजल्ट मिला है। यदि फेसबुक एड्स को जिससे अच्छा रिजल्ट मिलेगा वो ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज करेगा, और जिससे बेटर रिजल्ट मिलेगा वो उसको कंटिन्यू रखेगा। बट हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, हमें सिंपली एक कैंपेन बनाना है। तो हम इसको नेक्स्ट करेंगे। नाउ सेकंड, यहाँ पे भी आपको इसका नामकरण करना है सेम एस जो आपने पहले रखा था। यहाँ पे इसका नामकरण करा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपको ऑप्शंस मिल रहा है कि आपका जो लीड्स है, जो आपकी आपने ट्रैफिक एड सिलेक्ट करा है, वो आपको कहाँ पे चाहिए। आपको अपनी वेबसाइट पे ले जाना है या आपको कोई सा ऐप प्रमोशन करवाना है। अब देखो ये ऐप का नहीं सिलेक्ट करा, मेरा कर्सर विजिबल है आपको, एक मिनट। यहाँ पे आपको ऐप, ये मेरा कर्सर, मेरा जो माउस का कर्सर है वो विजिबल है ना आपको, इज दिस क्लियर, विजिबल है। तो यहाँ पे देखो ये ऐप वाले पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये डिक्लाइन कर रहा है, ये रिजेक्ट कर रहा है, क्योंकि हमने वो सिलेक्ट नहीं करा। यदि आपको ऐप का प्रमोशन करवाना है तो आपको ऐप वाला कैंपेन चलाना पड़ेगा। सो दिस इज नॉट फॉर अस। नाउ मैसेंजर, आप अपने जो लीड्स है जो वो क्लिक करेगा तो आप उसको कहाँ ले जाना चाहते हो। आप मैसेंजर पे, इंस्टाग्राम पे मैसेंजर, या फिर आप व्हाट्सएप को, या फिर आप कॉल। आप अपने लीड्स को जो आप जिसको आपका एड दिखेगा वो कहाँ ले जाना चाहते हो। आप उससे डायरेक्टली कॉल करवाना चाहते हो, आप उसको व्हाट्सएप पे लाना चाहते हो, आप उसको मैसेंजर पे लाना चाहते हो। ये मैसेंजर में यहाँ पे दोनों आ सकता है, फेसबुक मैसेंजर एंड इंस्टाग्राम मैसेंजर। एंड यहाँ पे आप ऐप तो डिक्लाइन हो ही गया। सो अभी आपको यहाँ पे हम जो यूज कर रहे थे वो कर रहे थे वेबसाइट। अब वेबसाइट से हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है। क्या होता है, वेबसाइट पे हम जब क्लिक करते हैं तो वहां पे एक पॉपअप विंडो वो दे देता है जिसमें बहुत सारे लोग बेक कर देते हैं। क्योंकि आपको पता है, आप जब कोई सी चीज देख रहे हो और आपको वो चीज अच्छी लग रही है बट आप उस पर जाना चाहते हो, जब कोई एक नोटिफिकेशन आ जाता है अलर्ट वाला, तो हम लोग थोड़ा सा अलर्ट हो जाते हैं अपनी सिक्योरिटी को लेके, है ना। और फेसबुक, मैंने जैसा बताया आपको कि आप एक नंबर है आपका, तो आप एक ही एड रन कर सकते हो एक कैंपेन से। तो फेसबुक क्या है, अपने जो अपनी ऑडियंस है उनके साथ वो फ्रॉड और स्कैम नहीं करना चाहता। तो जो थर्ड पार्टी का जो यूज है उसने वो ब्लॉक कर दिया। पहले भी ये बहुत बड़ा एक आया था जिसमें वेबसाइट सपोर्ट नहीं कर रहा था, बट सॉल्यूशन निकला कि जो पहले यूज कर रहे थे, जिस वेबसाइट से वेबसाइट बना रहे थे, वो सपोर्ट कर रहा था। फिर हमने दूसरी वेबसाइट निकाली, मतलब दूसरा व्हाट्सएप लिंक जनरेटर निकाला। गूगल पे बहुत सारे व्हाट्सएप लिंक जनरेटर है, तो दूसरा सपोर्ट करने लगा, हम लोग उससे रिजल्ट लेने लगे। बट फेसबुक ने अब उसको भी ब्लॉक कर दिया। तो ट्रैफिक से जो वेबसाइट एड रन कर रहे हो उससे सिर्फ आपको लिंक क्लिक आएगा, आपको लीड व्हाट्सएप पे नहीं आएगा। यदि वहां पे आएगा भी तो आपको लीड्स लिंक क्लिक शो क्लिक करेगा, सो लिंक क्लिक शो करेगा, लेकिन जो लीड्स आएंगी वो 4 से 5 ही व्हाट्सएप पे आएंगी। और ये अभी बहुत सारे के पास हो रहा होगा जो एड रन कर रहे हो। एक बार मुझे बताओ क्या वो तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है अभी, एम आई राइट और रॉन्ग। मुझे देव भाई मैसेज, है ना। यस संविनाथ, आशीष ठाकुर, यस राइट। सद खान, 100 रुपए में 5 लीड, आशीष ठाकुर, यस। ओके सो जो भी मैसेज एड रन अभी एड रन कर रहे होंगे उनके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है। सो आपको यहाँ पे वेबसाइट वाला सिलेक्ट नहीं करना है। डॉक्टर सोनाली पाटीदार, यस सर, ये बहुत सारे लोग के साथ प्रॉब्लम हो रही है, आई नो दैट, है ना। अब ये देखो मैंने आपको बता दिया है कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि फेसबुक है ना एक ऐप है, एक सॉफ्टवेयर, एक बहुत बड़ा सिस्टम है, जो कि ऐसा नहीं है कि एक बार बना दिया और वही मार्केट में चल रहा है। वो टाइम टू टाइम उसको अपडेट करते रहते हैं, वो अपनी सिक्योरिटी को इंक्रीज करते रहते हैं। तो जब भी वो कोई सा ऐसा पाते हैं कि यार ये बहुत ज्यादा हो रहा है तो वो उसको ब्लॉक कर देते हैं। सपोज दैट फेसबुक ऐसा है कि फेसबुक है, मान लो सपोज दैट हम है, अब हम लोग ज्ञान कमाओ में है, या फिर अब ज्ञान कमाओ में हम लोग ज्वाइन हुए। अब ऋतिक सर जो कंपनी के फाउंडर है वो ये बिल्कुल नहीं चाहते कि ज्ञान कमाओ के एफिलिएट्स के साथ कोई स्कैम करे, कोई फ्रॉड करे। वो ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे, बिकॉज उसमें क्या होगा, ऋतिक सर की जो कंपनी का वैल्यू है वो डाउन होगा। तो सेम एज फेसबुक के जो फाउंडर है वो ये बिल्कुल नहीं चाहते कि फेसबुक की ऑडियंस के साथ कोई स्कैम करे, राइट। तो सेम एज ये रूल यहाँ पे अप्लाई होता है। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे व्हाट्सअप। यहाँ पे आपको व्हाट्सअप सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको एक नंबर शो करेगा, इसको आपको कुछ भी क्लिक नहीं करना है। हाँ, द मेजर डिफरेंस बिटवीन द ट्रैफिक एड वेबसाइट एंड द व्हाट्सएप, दैट इज द, बोल रहे हैं कि मुझे याद आया, बता देता हूँ। अब वेबसाइट में क्या होता है ना कि बहुत कम रुपए में बहुत ज्यादा लीड्स मिल जाती है ना। अभी मुझे पता है बहुत सारे लोग इसी पॉइंट को लेके इस मीटिंग में है, क्योंकि ये प्रॉब्लम सभी के साथ आ रहा है। अब यहाँ पे लोग बोलेंगे सर वेबसाइट से व्हाट्सएप पे जाएंगे तो सीपीसी इंक्रीज आएगा, है ना, वहां पे सीपीसी थोड़ा सा ज्यादा जाएगा।
बट रिमेम्बर समथिंग इज बेटर देन नथिंग, है ना। यदि आप वहां पे 100 रुपए लगा रहे हो, आपको 2 लीड 5 लीड आ रही है, तो क्या फायदा, उससे कोई बेनिफिट है आपको, कोई फायदा नहीं है। और वो हो सकता है आने वाले टाइम पे पूरी तरह से जो 5 आ रही है वो भी ना आए। तो फेसबुक ने जब खुद का ऐप दिया है, तो आप थर्ड पार्टी का यूज क्यों करें। फेसबुक खुद बोल रहा है आपको प्रॉब्लम आ रही है, हमें बताओ, हम सॉल्यूशन करेंगे। आप पर थर्ड पार्टी का यूज क्यों कर रहे हो। इसलिए यहाँ पे हमें व्हाट्सएप, उसने फेसबुक अपडेट दिया कि जो थर्ड पार्टी का यूज कर रहे हैं उसके लिए व्हाट्सएप दिया, व्हाट्सएप सिलेक्ट करो। अब यहाँ पे हमें सिलेक्ट पेज करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 पेज हमें शो कर रहा है कि मेरे फेसबुक पेज अकाउंट पे कितने पेजेस है, 2। लर्निंग स्किल विकास पाटीदार। अब विकास पाटीदार, अब यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर कनेक्टेड नहीं है, मैंने आपको बताया था। सो मुझे यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर कनेक्ट करना पड़ेगा। मुझे स्क्रीन शेयर, इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा क्योंकि मुझे कोड फिल करना पड़ेगा, नंबर शेयर करना पड़ेगा। सो देट इज, इसको स्किप करते हैं, देखते हैं यदि आगे चाहिए होगा तो करेंगे। बट इसको अभी मैं स्किप कर रहा हूँ। बट आपको यहाँ पे आपका बिजनेस व्हाट्सएप कनेक्ट करना है। ओके, यहाँ पे आपको बिजनेस व्हाट्सएप आपको कनेक्ट करना है। इतना समझ में आया, इतना क्लियर है जो मैं बोल रहा हूँ, ज्यादा डिटेल तो नहीं हो रहा है ना। एक बार मुझे बता दो सर, ये बताइए कि मैं व्हाट्सएप पहले दूसरे पेज से कनेक्ट किया था, बट वहां से अनकनेक्टेड कर दिया, लेकिन फिर दोबारा किसी दूसरे पेज कनेक्ट है। तो इसका भी मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, आप लास्ट में मुझे बता देना। एक बार ये बताओ कि समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ, उतना क्लियर है आपको, यहाँ तक कोई डाउट क्वेश्चन है अभी। बहुत बढ़िया समझा रहे हैं, ओके, बढ़िया, क्लियर, 100%, मजा आ रहा है। थैंक यू, लव यू ब्रदर, ओके, थैंक यू सो मच। टारगेटिंग, टारगेटिंग देखो जो आने वाला है ना, अभी जितना बता रहा हूँ, जितना सामने है उतना ही खाना खाओ, आगे का मत सोचो। अभी जो बता रहा हूँ उतना उतना का पूछा मैंने बस। ओके, थैंक यू सो मच। सो नाउ, अब यहाँ पे डेली बजट, अब यहाँ पे 2 तरीके एड रन चलते हैं, एक लाइफ टाइम और एक डेली बजट। एंड डेली बजट क्या होता है, हमें सिलेक्ट करना है डेली बजट। इट मीन हम डेली बेसिस पे फेसबुक एड रन करना चाहते हैं, लाइफ टाइम का हमें सिलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि इतना बजट हमारा नहीं है। हम लोग छोटे बिजनेस ओनर है, हम लोग 100 200 रुपए 300 रुपए। अब देखो यहाँ पे आपको मिनिमम मिनिमम आपका बजट ऐड करना है कि आप डेली बेसिस पे फेसबुक एड से कितने रुपए का बजट एड रन करना चाहते हो, यहाँ पे वो सिलेक्ट करना है। अब मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ जिसकी वजह से एड अकाउंट ब्लॉक होता है। शायद आप लोग इस बात को पता हो ना पता हो, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। आपको मिनिमम मिनिमम 100 रुपए ऐड करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कैंपेन बना लिए और वो 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए ही ऐड रन करते हैं, है ना। तो इससे कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि एज यू नो दैट यदि आप 100 रुपए का एड रन कर रहे हो तो अप्रोक्स 75 का ही एड रन होता है, 75 85 का एड रन होता है। बाकी का टैक्स में कट हो जाता है। अब उसमें तुम 20 रुपए 25 रुपए ऐड करोगे तो क्या तो फेसबुक देगा और क्या तो आपको लीड देगा। तो यदि आपको लीड दे भी दी एक लीड, तो उसका सीपीसी 10 20 रुपए रहेगा। एक लिंक क्लिक में आपका कैंपेन खत्म। और जब फेसबुक को मालूम पड़ेगा कि ये फालतू चीज है, ये फालतू प्रैक्टिकल कर रहा है, ये पॉलिसी को ब्रेक कर रहा है, वो आपके एड अकाउंट को ब्लॉक कर देगा। सो ऑलवेज रिमेंबर, आपको हमेशा 100 रुपए से ऊपर ही पेमेंट ऐड करना है। ओके, सो आपको यहाँ डेली बजट है, सपोज डेट मेरा रहता है 350 450 या 500, तो मैं यहाँ पे 300 अप्रोक्स रख रहा हूँ कि 300 आपको पेमेंट, आप अपने अकॉर्डिंग इसको शेड्यूल कर सकते हो, बट 100 रुपए से कम बिल्कुल भी नहीं रखना है। आई रिपीट दिस। एंड यहाँ पे होता है शेड्यूल। अब देखो एड रन कब करना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, रात को एड रन के लिए कॉल करते हैं, सर 9 बजे हमारा एड रन चालू कर दो, सर 8 बजे 10 बजे 7 बजे हमारा एड रन चालू कर दो। दिस इज द वेरी रॉन्ग, दिस इज वेरी रॉन्ग, बिकॉज एज यू नो दैट यार 12 बजे से टाइम चेंज हो जाता है। और यहाँ पे हमने क्या सेट करा, डेली बजट। अब डेली बजट मान लो 24 आवर का है, और आप उसमें 100 रुपए लगा रहे हो, 200 रुपए लगा रहे हो, 300 रुपए लगा रहे हो, 1000 रुपए लगा रहे हो, 10,000 रुपए लगा रहे हो। अब मान लो आपने 9 बजे 8 कैंपेन बनाया। अब आप 9 से 12 के बीच में क्या रहेगा कि फेसबुक को डेली बजट है, तो 24 आवर में आपका 300 रुपए स्पेंड करना है, वो खर्च कर देगा। आपने उसको 300 रुपए दे दिए, सपोज दैट आपने किसी काम के लिए किसी पर्सन को पैसे दिए कि भाई ये पैसे है और ये काम तुझे करना है। ओके, तो वो ऐसे ही हम फेसबुक को बोल रहे हैं कि ये 300 रुपए है, ये तुझे आज के दिन में खत्म करना है। अब यदि आप उसको रात को 9 बजे एड कैंपेन शेड्यूल करोगे, तो वो 1 घंटे में तो वो रिव्यू में जाएगा। अभी आपको आगे बताने वाला हूँ कि रिव्यू क्या होता है, अकाउंट एरर क्या होता है, सब कुछ बताने वाला हूँ। तो ये एक अकाउंट रिव्यू में जाएगा और 1 घंटे बाद आपका एड अकाउंट एक्टिव होगा 10 बजे। अब 2 घंटे में ऐसे भी ऑडियंस बहुत ज्यादा इनएक्टिव हो जाती है ना, तो वो हर किसी को एड दिखाएगा और आपको बेटर रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो हमेशा इसको, यदि आप एड रन कर रहे हो तो आप मॉर्निंग में कर रहे हो तो वेल एंड गुड, बट यदि आप, मैं आपको बोलूंगा आप ज्यादा टाइम इवनिंग में कर रहे हो या रात को कर रहे हो, तो इसको यहाँ पे 12 बजे के लिए शेड्यूल कर दो। ओके, अब यहाँ पे ये शेड्यूल का जो टाइम है, ये टाइम जब आप नया कैंपेन बनाओगे, नया एड अकाउंट बनाओगे,
तो आपको वहां पे टाइम जोन सिलेक्ट करने का देगा। तो आपको हमेशा कोलकाता का टाइम जोन सेट करना है। इसको डायरी में नोट डाउन कर लो। जो लोग बैठे हैं सो रहे हैं, मैं देखता हूँ एक बार, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को देखा हूं मैं, सो रहे हैं, कोई क्या कर रहा है ना, मतलब कुछ तो भी चल रहा है। देखने से नहीं सीख पाओगे, भूल जाओगे। ये अभी तो बहुत स्टार्टिंग है, अभी बहुत चीजें आगे कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है, आखिर तक याद नहीं रख पाओगे। सो डायरी पेन में नोट डाउन कर लो। ओके, यहाँ पे आपने टाइम जोन सेट कर दिया, यहाँ पे डेट शो कर रहा है कि आपको डेट कब रखना है। अब रात को मैं इसको यदि आज रात को चला था, तो आज डेट जो भी है 26 आज डेट है, तो यहाँ पे मुझे इसको 27 करना पड़ेगा, 27:00, ताकि ये रात को 12 बजे से एक्टिव हो। तो यहाँ पे रिव्यू में जाएगा और उसको फिर आप सुबह के लिए शेड्यूल कर सकते हो, 12 बजे, सुबह 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, आपके अकॉर्डिंग है ये। और ये जो एंड डेट है, सेट एंड एंड डेट, इसको सिलेक्ट नहीं करना है। ओके, इसको ऐसे ही रहने देना है। अब यहाँ पे आता है ऑडियंस। ऑडियंस दैट इज द मेजर फैक्टर जिसके लिए हमें ऑडियंस चाहिए। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, यदि कोई घर से लैपटॉप लेने के लिए निकला है मार्केट में और आप उसको यदि कैमरा बेचोगे तो वो नहीं लेगा। हम यदि दुकान पे शैम्पू लेने गए तो 1 रुपए भी उस पर इन्वेस्ट करते हैं जिसके लिए हमें पता हो, है ना। इंसान 1 रुपए भी वहां पे इन्वेस्ट करता है जहाँ पे उसका बेनिफिट हो, जहाँ पे उसको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिले। तो हमें ऐसे लोगों को प्रॉब्लम, हमें ऐसे लोगों की ऑडियंस चाहिए जो पैसा कमाना चाहते हो, जो स्टूडेंट हो। मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या होती है। अब लोग बोलेंगे, हमें बहुत सारे पर्सन है कि बोलते हैं हमें जंक लीड आ रही है सर, हमें ऐसा आ रहा है, हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो जो मैं अभी बताने वाला हूँ ये ना आपको यूट्यूब पे मिलेगा ना कहीं पे मिलेगा। सो लिसन केयरफुली। देखो, ये यहाँ पे जो ऑडियंस होती है ये तो फेसबुक की ऑडियंस हो गई, राइट। ये फेसबुक की ऑडियंस हो गई। एंड अब मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट। अच्छा, मुझे पीपीटी शेयर करना पड़ेगा, बट मैं एक बार आपको यहीं पे बता देता हूँ कि क्या होता है। मैं ऐसे ओरली बता रहा हूँ, पीपीटी में मैंने लिखा हुआ है, तो मैं आगे एक बार और रिवाइज आपको करा दूंगा। ऑडियंस 3 तरह की होती है बेसिकली, इसको नोट डाउन कर लेना। 3 टाइप्स ऑफ ऑडियंस, मेजर 3 टाइप की ऑडियंस होती है। अब ये कौन कौन से होती है 3 टाइप की, अब मैं, बहुत सारे लोग बोलेंगे ये क्या होता है, ऑडियंस तो यहाँ पे होती है कि किसकी बेसिस पे टारगेट करना होता है, बट मैं आपको बताता हूँ ऑडियंस सिर्फ और सिर्फ 3 टाइप की होती है। एक होती है कोल्ड ऑडियंस, सेकंड होती है वार्म ऑडियंस, एंड थर्ड होती है हॉट ऑडियंस। अब ये क्या होती है कोल्ड ऑडियंस? कोल्ड ऑडियंस वो ऑडियंस होती है जिसको आपके प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं पता, कि आपका जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट जिस बिजनेस के साथ आप प्रोडक्ट कर रहे हो। बिकॉज एज यू नो दैट, यदि आप खेती कर रहे हो तो आपको फसल है, यदि आप अपना जॉब कर रहे हो तो आपको टाइम है, यदि आप बिजनेस कर रहे हो तो आपके पास कोई सा प्रोडक्ट या सर्विस है। तो आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो सर्विस है, कोल्ड ऑडियंस में वो लोग आते हैं जिनको आपकी प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं पता, कि वो प्रोडक्ट क्या है और कैसे वो उसकी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है। ओके, उसको कुछ नहीं पता। सपोज दैट कोई आदिवासी है या कोई इंसान ऐसा है जिसने कभी लैपटॉप नहीं देखा, जिसने कभी मोबाइल नहीं देखा, तो अब मैं उसको यदि मोबाइल सेल करना चाहूंगा तो वो नहीं लेगा, बिकॉज दे डू नॉट, उसको कुछ नहीं पता उसके बारे में कि ये मोबाइल से, लैपटॉप से क्या क्या कर सकता है, तो वो शायद उसको ना खरीदे। तो ये आते हैं कोल्ड ऑडियंस, जिसको आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपकी सर्विस के बारे में नहीं पता कि वो कैसे आपके उसकी प्रोडक्ट, आपके जो प्रोडक्ट है वो कैसे उसकी प्रॉब्लम को सोल्व आउट कर सकता है। ये होती है कोल्ड ऑडियंस, जिसको हम बोलते हैं सबसे ज्यादा जंक लीड, जो ना रिप्लाई करती है ना कुछ करती है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि क्या है। वार्म ऑडियंस, इट मीन्स कि उनको पता है, ओके, उनको पता है आपके प्रोडक्ट के बारे में, और आपका प्रोडक्ट कैसे उनकी प्रॉब्लम सोल्व करता है ये भी उनको पता है। दे आर अवेयर, वो एक अवेयर है उस चीज से कि हाँ ये लैपटॉप और ये मोबाइल है। यदि मैं मोबाइल लेता हूँ तो मैं वीडियो कॉल कर सकता हूँ, मैं इंटरनेट यूज कर सकता हूँ, मैं जूम मीटिंग सेट करके बहुत सारी सीख सकता हूँ, और मैं ऑनलाइन बिजनेस कर सकता हूँ, उसको पता है। ये होती है वार्म ऑडियंस, जिसको आपके प्रोडक्ट के बारे में, जिसको आपकी सर्विस के बारे में पता होता है। दे आर अवेयर पीपल्स। ओके, नाउ द थर्ड, हॉट ऑडियंस। हॉट ऑडियंस सबसे टारगेटिंग ऑडियंस होती है, जो कि होती है जिसको आपके प्रोडक्ट के बारे में पता है, जिसके आपके उसके सॉल्यूशन के बारे में पता है कि कैसे आपका प्रोडक्ट उसकी प्रॉब्लम को सोल्व आउट कर सकता है, एंड दे आर रेडी टू बाय, और वो खरीदने के लिए भी रेडी होते हैं, बट उनको किसी पुश की जरूरत होती है, छोटा से ब्लू की क्रिएट, वो कोई रीजन हो सकता है जिसकी वजह से उसने अभी तक वो सेल्स के एक्शन मोड में नहीं आया, जिसकी वजह से उसने परचेस नहीं करा। तो ये 3 तरह की ऑडियंस होती है। सबसे पहले कोल्ड ऑडियंस, जिसको आपके प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं पता। सेकंड, वार्म ऑडियंस, जिसको आपके प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में पता है, दे आर अवेयर अबाउट योर प्रोडक्ट एंड योर सर्विसेज। एंड द थर्ड इज हॉट ऑडियंस, दे आर रियली वांट टू बाय योर प्रोडक्ट्स, बट दे नीड सम मोटिवेशन, दे नीड सम बिलीव। ओके, देयर आर बेसिकली 3 टाइप ऑफ ऑडियंस।
तो अब यहाँ पे हम जो ऑडियंस टारगेट करने वाले हैं, अब जो बोलते थे ना कि हमें जंक लीड आती है सर, लीड सही नहीं आ रही है सर, हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है, एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग जो मैं बात बोलने वाला हूँ वो शायद किसी को अभी अच्छी ना लगे, बट मैं आपको कुछ बात बताता हूँ। बहुत सा बार क्या बोलते हैं, सर बोलते हैं सर हमें जंक लीड आ रही है, सर आपने अटेंड करा हमें कैंपेन, हमें अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है। कुछ टाइम क्या होता है ना कि कभी कभी एफिलिएट्स भी जंक होता है, राइट। उनको वो नॉलेज नहीं होता है कि किस तरह से लीड्स को क्लोज करना है, किस तरह से फॉलो अप लेना है, किस तरह से सेल्स करना है, ये उनको भी नॉलेज नहीं होता है। तो मैं जंक नहीं बोलूंगा, बस आपको थोड़ा सा नॉलेज सीखने की लेने की जरूरत है, गेन करने की जरूरत है, और आप भी अच्छे खासे कर सकते हो सकता है कि एक ऐसी लीड है जो आपके साथ वही होगा, किसी ना किसी के साथ हुआ होगा कि एक ऐसी लीड जो आपके साथ ज्वाइन ना करके किसी और के साथ ज्वाइन कर ली। द रीजन इज क्योंकि आपने उसको वो नहीं दिया जो उसको चाहिए था, ओके, या आपके उसके ऊपर बिलीव नहीं था, या कुछ भी, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे हम ऑडियंस अपने टारगेट करेंगे, जो फेसबुक एड्स में हमें पूरी बिलियन हम टारगेट ऑडियंस हमें चाहिए, तो हम किस तरह की टारगेट को ऑडियंस करना चाहिए। अब यहाँ पे आप दो तरीके से टारगेट ऑडियंस कर सकते हो, एक क्वांटिटी में और एक क्वालिटी में। क्वांटिटी इट मीन्स कि आपने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जैसे लोकेशन इंडिया सिलेक्ट कर दिया, ओके, पूरे इंडिया में एड रन होगा। यहाँ पे आपने जो एड है, अब यदि आप ये एड का एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया, यदि आप 17 से एड रन रखते हो, यहाँ पे आप 17 एज सिलेक्ट करते हो, और अप्रोक्स देखो एज का जो मैटर फैक्टर है ना, वो एक आपकी एज में भी क्लियर करता है। यदि आप 17 साल 18 साल के हो, तो आप 17 साल 18 साल के को ज्यादा कनेक्टेड कर पाओगे। यदि आपका एज 20 साल से ऊपर है, तो आप अच्छा खासा 30 तक 28 29 तक आप अपना एज का क्राइटेरिया रख सकते हो, ताकि आप उनको अच्छे से समझा पाओगे। अब कोई 17 साल का लड़का 30 साल 28 साल के किसी को समझाएगा तो वो उसकी सुनेगा ही नहीं, है ना। तो आज आप अपने अकॉर्डिंग भी एज रख सकते हो। मैं बता सकता हूँ यहाँ पे 17 साल से यदि आप एज कम करोगे, तो आप ऑडियंस को यहाँ पे जो टारगेटिंग है, यहाँ पे जो टारगेटिंग है, ये वाला जो टारगेटिंग है वो आप नहीं कर पाओगे। यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा, देखो। अब यहाँ पे मैं इसको 18 करता हूँ, तो यहाँ पे आपको ऑडियंस से टारगेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। ओके, यहाँ पे एडिट करूंगा तो मैं ऑप्शन ये लैंग्वेज का है, तो यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा। सो बेसिकली हम लोग, यदि आप एफिलिएट हो तो मैं आपको यही बोलूंगा। और अच्छा, एक वन मोर थिंग जो बताना भूल गया, आप मुझे बता देना, एंगेजमेंट एड रन। ओके, यदि आपका एड अकाउंट फर्स्ट है, आपका एड अकाउंट पे आपने पहली बार एड अकाउंट बनाया है, आप पहली बार एड रन कर रहे हो, तो आपको एंगेजमेंट एड रन ही करना है। ये मैं आपको थोड़ा सा प्रीवियस चीज में बताना भूल गया पहले। सो मैं अभी बता रहा हूँ एंगेजमेंट एड रन, जहाँ पे हमने सिलेक्ट करा था एंगेजमेंट। अब एंगेजमेंट एड रन करना क्यों जरूरी है? सपोज दैट आप यदि ट्रेन चलती है, तो ट्रेन चलती है ना, तो पहले इंजन गर्म होता है, थोड़ी देर वो खड़ी होती है, चलती है, वो वार्म अप करती है। सपोज दैट एक एथलीट है, तो वो अपनी रनिंग से पहले, जब उसका रनिंग होने वाला है, तो वो वार्म अप करता है ना। तो सेम है, आपको यहाँ पे अपने एड कैंपेन को वार्म अप करना है, ये एक वार्म अप का ही काम करता है। तो आपको एंगेजमेंट एड रन करना है, आपकी पोस्ट को सिलेक्ट करना है, वहां पे वो बता देगा एंगेजमेंट एड रन के लिए आपकी कौन सी पोस्ट एलिजिबल है और कौन सी नहीं है। और आप वहां पे एंगेजमेंट एड रन करके 100 रुपए मिनिमम स्पेंड करना, और जब वो 100 रुपए खत्म हो जाए उसके बाद ही आप ट्रैफिक एड रन ये एड रन करना, नहीं तो आपका एड अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। ये भी एक मेजर फैक्टर है। अब एंगेजमेंट एड रन वैसे ही सेम करना होता है सब कुछ प्रोसेस, बस जो उसका जो कैंपेन है, बस उसको सिलेक्ट थोड़ा सा अलग तरीके से करना होता है। अब वो एंगेजमेंट एड रन हो गया, उसके बाद में आपको ट्रैफिक एड रन करना है। सो यहाँ पे मैं 18 से यहाँ पे आपको जो एज क्राइटेरिया है वो मैं 18 से 30 रख रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका है वो रख सकते हो। ओके, और यहाँ पे लोकेशन, अब लोकेशन में आपको, देखो इसके लिए एक ट्रिक है, आप यहाँ पे गूगल पे सर्च करोगे A1 सिटीज, है ना। अब यहाँ पे मैं स्क्रीन, शायद एक मिनट, इसका यहाँ पे ऑप्शन, इसको मैं मूव कर सकता हूँ क्या? अच्छा, कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप जब अपने को अपना जो प्रोडक्ट है वो क्या है, अपना हिंदी में, ठीक है, और अपने को चाहिए एजुकेटेड लोग, तो यहाँ से आप A1 सिटीज को टारगेट कर सकते हो। A1 सिटीज, B1 सिटीज बहुत सारी होती है ना। तो यहाँ पे लाइक दैट, मैं इमेज पे क्लिक करता हूँ तो इमेज में भी शायद आ जाएगी। अच्छा, ये गलत टाइप हो गया, एक मिनट, AI हो गया, वो A1 सिटी अब देखो यहाँ पे मुझे A1 सिटीज मिल गई है ना। ऑल पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे आप किसी को क्लिक करोगे, विकिपीडिया ओपन करोगे या कुछ भी, अब यहाँ पे जो है ये सारी A1 सिटीज है। A1 सिटीज इट मीन्स यहाँ पे
हाई चांसेस है आपके प्रोडक्ट के सेल होने के, क्लोज होने के, क्योंकि यहाँ पे एजुकेटेड लोग हैं। यदि आप अनएजुकेटेड लोगों को बताओगे, सिखाओगे, जिसको आपके प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में नहीं पता, एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में नहीं पता, तो वो यही बोलेगा पैसा नहीं है, बहाने बनाएगा। तो यहाँ पे आप A1 सिटीज को टारगेट कर सकते हो। इसमें से कौन कौन सा आपको जो अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, और आपको हिंदी लैंग्वेज ही सिटीज टारगेट करनी है। आप यहाँ पे स्टेट के अकॉर्डिंग भी आप टारगेटिंग कर सकते हो। आप चेन्नई, लाइक चेन्नई भी अच्छी सिटीज है। दिल्ली, यूपी, बिहार, मैं यहाँ पे टारगेटिंग नहीं करूंगा, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। एक दो सिलेक्ट कर लेते हैं, लाइक दैट दिल्ली। ठीक है, दिल्ली यहाँ पे ऑप्शन आ गया, दिल्ली आपने सिलेक्ट कर दिया। दूसरा यहाँ पे मध्य प्रदेश। टारगेटिंग टोटली आपके प्रोडक्ट और सर्विस के ऊपर है कि आपका प्रोडक्ट क्या है। सो अपने डिजिटल कोर्सेज है और वो हिंदी में है, तो हमें चाहिए हिंदी वाले पॉपुलेशन, हमें ऐसे नहीं चाहिए जो ना दूसरी भाषा समझे। सो यहाँ पे दिल्ली पॉपुलेशन, आप उत्तर प्रदेश, बिहार, लाइक दैट मुंबई, महाराष्ट्र, ये बहुत सारी आप सिटीज या A1 सिटीज को टारगेट कर सकते हो, या आप स्टेट को टारगेट कर सकते हो, बहुत ज्यादा डिटेल टारगेटिंग कर सकते हो। ओके, तो मैं अभी एफिलिएट मार्केटिंग के अकॉर्डिंग ही ये बता रहा हूँ। यहाँ पे जेंडर ऑल मेल मूवमेंट, तो हमें ऑल चाहिए। ओके, अब यदि मैंने आपको बता दिया कि यदि आप 17 से कम रखोगे तो आप टारगेटिंग नहीं कर पाओगे, डिटेल टारगेटिंग। ओके, अब यहाँ पे लैंग्वेजेस आ गया कि आपको कौन कौन से लैंग्वेज के चाहिए, तो यहाँ पे आप लैंग्वेजेस आप सिलेक्ट कर सकते हो अपना, कौन कौन सा लैंग्वेज आपको चाहिए, हिंदी, इंग्लिश, तो यहाँ पे हमें खाली रखना है, इसको कुछ नहीं करना है। ओके, अब यहाँ पे जो टारगेटिंग है ये वाला, एक मिनट, टारगेटिंग का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा? अच्छा, व्हाट्सएप पे नहीं आता है ना? अच्छा, ये व्हाट्सएप वाला जो ऑप्शन है, इस पे आपको टारगेटिंग का ऑप्शन नहीं आएगा, सिर्फ लोकेशन आप टारगेटिंग कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे आपको मैनुअल प्लेसमेंट सिलेक्ट करना है। अब देखो, मान लो अब हमारा बजट बहुत ज्यादा कम है, हमें कम पैसों में ज्यादा रिजल्ट चाहिए, तो आपको ये वाला बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आपको जो मैनुअल प्लेसमेंट है उसको फेसबुक को भी रिमूव करना है, उसमें से ऑडियंस नेटवर्क को रिमूव करना है। एंड यहाँ पे आपको जो है हमारा जो एड है, मतलब ये प्लेसमेंट का मतलब सिंपल सा ये है कि आपका जो एड है वो आपको कहाँ कहाँ दिखाना है, कौन कौन से प्लेसमेंट में आपको दिखाना है। यहाँ पे मिनिमम मिनिमम 40 to 45 प्लेसमेंट होते हैं जहाँ पे आप अपने एड कैंपेन को दिखाते हो। तो हमें सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम की स्टोरी और इंस्टाग्राम की रील्स पे ही यहाँ पे शो करना है, ना ही हमें इंस्टाग्राम की फीड में करना है। ऑप्शनल है, चाहो तो कर सकते हो, चाहो तो ना भी करो, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा इंस्टाग्राम स्टोरी और इंस्टाग्राम रील्स को ही सिलेक्ट करें। यहाँ से ये सारे सर्च रिजल्ट, स्टीम वीडियोस, मैसेजेस, ऐप एंड वेबसाइट, ये सारे सबको आपको रिमूव करना है। यहाँ पे सिर्फ आप देख सकते हो, यहाँ पे ये शो करेगा कि कितने प्लेसमेंट आपने सिलेक्ट करे हैं। 12 प्लेसमेंट में से हमने सिर्फ और सिर्फ 2 प्लेसमेंट सिलेक्ट करे हैं, दैट इज इंस्टाग्राम स्टोरी एंड इंस्टाग्राम रील्स। ये 2 फैक्टर है जहाँ पे अपने को अपना एड दिखाना है। अब आपका जो एड सेट है, जो आपका एड का वीडियो है, जो आपका एड का जो वीडियो है वो आपको 9:16 के फॉर्मेट में ही होना चाहिए। वो इंस्टाग्राम रील्स और इंस्टाग्राम स्टोरीज के फॉर्मेट में ही, उसकी साइज में वो होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे हमने जो बजट सेट करा, हमने जो प्लेसमेंट सेट करा, उसके अकॉर्डिंग जो हमारी टारगेटिंग है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये बता देता है कि आपके जो बजट के अकॉर्डिंग आपका जो एड है वो कितने लोगों तक दिखेगा और कितने लिंक क्लिक आपको आएंगे। तो 57 to 164 यहाँ पे ये और यहाँ पे जो ऑडियंस है वो भी ये बता देगा कि आपकी जो ऑडियंस है वो कितनी है। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि आपकी जो ऑडियंस है ये बहुत बड़ा नंबर है, 1 से 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, समथिंग करोड़ों में है। तो अभी मैंने क्योंकि ज्यादा टारगेटिंग नहीं करी है, तो इसलिए ऑल ओवर द इंडिया का टारगेट कर रहा है। आप जब टारगेटिंग करोगे और सिटीज डालोगे और ज्यादा स्टेट डालोगे तो ये नंबर और कम हो जाएगा। तो जितना ज्यादा नंबर कम रहेगा मे भी उतना ज्यादा इंक्रीज आपका सीपीसी रहे। अच्छा, सीपीसी हाई क्यों जाता है वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, उसके बहुत सारे फैक्टर है, बहुत सारे, वो मैं आपको सब कुछ शेयर करने वाला हूँ। सो ये हमारा सेकंड पोर्शन कंप्लीट हो गया। एक बार मुझे चैटिंग में बता दो इतना क्लियर है या कुछ क्वेश्चन डाउट इसमें है आपको? एक मिनट, एक मिनट, एक बार मुझे बता दो इतना, मैं जो व्हाट्सअप, एक बार मुझे बता दो इतना फटाफट कि ये इतना क्लियर है। हाँ देव भाई, मुझे मैसेज आ सकते हैं क्या? ओके क्लियर, ताली वाली, ओके क्लियर, डिटेल टारगेटिंग नहीं हुई, ओके क्लियर है, क्लियर है। सिटीज कितने टारगेट करने हैं, इट इज टोटली डिपेंड ऑन यू। सिटीज यदि आप टारगेट कर रहे हो तो मिनिमम मिनिमम बताऊंगा 15 से 20-25 आप सिटीज टारगेट करो। ओके, 100% क्लियर।
देखो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो अभी करंटली चल रहा है, जिससे मैं एड रन कर रहा हूँ, रिजल्ट मिल रहा है, वही मैं आपको सारे ट्रिक्स बताने वाला हूँ। अब मैं चाहता तो आपको ये वन सिटीज का नहीं बताता कि यार भैया कोई अच्छा रिजल्ट निकाल लाएगा, कोई आगे बढ़ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अच्छा मैसेज मुझे वापस से आने रुक गए हैं। ओके, सो हम यहाँ पे हमारा सेकंड पेज यहाँ पे क्लियर हो गया। अब हम थर्ड पेज पे चलते हैं, जहाँ पे हम अपनी एड कॉपी को तैयार करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे भी आपको अपना एक नाम देना है। इसको भी मैं नामकरण कर देता हूँ। ओके, अच्छा वन मोर थिंग, जब आप इसको नेक्स्ट करोगे, जब यहाँ पे आप नेक्स्ट करोगे तो इसमें ये ग्लिच वाला जो साइन है, मतलब आपके एड में कुछ ना कुछ एरर है। यदि हम यहाँ पे आ गए और यदि ये सेकंड वाले में या फर्स्ट वाले में ये वाला साइन आता, तो ये मेरा कर्सर दिख रहा होगा आपको यहाँ पे यदि ये ऊपर वाले में साइन आता, तो मतलब हमारे एड में कुछ प्रॉब्लम है, हमें उसको सोल्व करना पड़ेगा, है ना। ये हमारा फेसबुक हमें बताता है। तो अभी हमारा फेसबुक एड बोल रहा है कि आपका जो इंस्टाग्राम आपने सिलेक्ट करा है, यहाँ पे इंस्टाग्राम कनेक्ट नहीं है। आपको एड रन करने के लिए इंस्टाग्राम की नीड है, क्योंकि मैंने आपको बताया था मैं अपना इंस्टाग्राम कनेक्ट नहीं करा हूँ, क्योंकि वहां पे मेरा यूजर आईडी और पासवर्ड शेयर हो जाएगा। सो मैं आपको आगे देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे जो मेरा पेज है, वो मेरा फेसबुक एड अकाउंट से कनेक्ट नहीं है, फेसबुक पेज से कनेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये बता रहा है। अब इंस्टाग्राम एड अकाउंट यहाँ पे जब मैं कनेक्ट अकाउंट, यहाँ आप फेसबुक पेज में सेटिंग में जाके भी अपने इंस्टाग्राम को कनेक्ट कर सकते हो, और यहाँ से भी आप अपने इंस्टाग्राम को कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं यदि इंस्टाग्राम अपना कनेक्ट करना चाहूँ तो यहाँ से कर सकता हूँ। जैसे मैं अपना इंस्टाग्राम कनेक्ट करूंगा, तो यहाँ पे ये जो एरर है, जो ये आ रहा है, ये क्लियर हो जाएगा। ओके, सो मैं स्क्रीन ऑफ करके कनेक्ट करके मैं आपको बता दूंगा पासवर्ड डाल के। अभी लॉग इन करूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, यू कैन अंडरस्टैंड। नाउ यहाँ पे आपको क्रिएट एड, इसको कुछ नहीं करना है, सेम इसको ऐसे ही रहने देना है। क्रिएट एड पे, एड सेटअप पे, यहाँ पे आपको मैनुअली अपलोड ही रहने देना है, इसको भी कुछ नहीं करना है। ओके, नाउ यहाँ पे आपको कर्सर और सिंगल इमेज फोटो। अब आप ये, आपको ये बताना है फेसबुक को कि आपका जो फोटो है, आप क्या चीज एड रन करना चाहते हो। ओके, क्या क्या एड रन करना चाहते हो। तो यहाँ पे हमारे पास, आपके पास सिंगल इमेज है या आपके पास सिंगल वीडियो है ना, तो वो आपको यहाँ पे बताना है। ओके, अब यहाँ पे ये बता रहा है, यहाँ मल्टी एडवर्स एड्स, इसको हमेशा ऑन रहने देना है, ये ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है। ये क्या होता होगा, इनेबलिंग दिस में इंक्रीज योर एड्स एक्सपोजर टू पीपल इन अ शॉपिंग माइंडसेट, लो अलोविंग दिस एड अपीयर एडलॉक फॉर मल्टीपल बिजनेस। अब देखो मल्टीपल एडवर्स मतलब ये फेसबुक आपको बोल रहा है कि आपका एड उन लोगों को ज्यादा दिख सकता है जिनका शॉपिंग माइंडसेट होता है, जिनका परचेसिंग अकाउंट, क्योंकि फेसबुक बहुत ज्यादा आपके बारे में जानता है। जितना, यदि मैं आपको अभी बोलूं कि आप अपने, आपके पास जिसके पास अभी डायरी पेन है, आप अपने बारे में कोई सी भी 10 बातें, 10 हैबिट लिख दो। एक एक्टिविटी है छोटी सी, फटाफट से करते हैं, चलो। थोड़ा सा बोर हो गए होंगे आप भी, है ना। तो देव भाई मुझे मैसेज एक बार करना। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको अपने खुद के बारे में फटाफट से अभी 10 चीजें लिखनी है डायरी पे। लिख सकते हो फटाफट। अब आपको अपनी अच्छी हैबिट लिखना है, गुड हैबिट। आपको अपने बारे में 10 बातें अभी फटाफट से लिखना है। पानी, आपको अपने खुद के बारे में 10 बातें लिखना है 5 मिनट के अंदर। जय श्री राम, जय श्री राम भाई, मजा आ रहा है, थैंक यू सो मच ब्रदर। सर पब्लिश होने के बाद एडिट कर सकते हैं, यस आप पब्लिश होने के बाद एडिट कर सकते हो, पर ज्यादा टाइम नहीं कर सकते हो। सर व्हाट्सअप मैंने पहले किसी और पेज से कनेक्ट करा था। जल्दी से फटाफट, जब जिसका हो जाए डन करो, फटाफट डन मैसेज करो यार, आगे बढ़ते हैं फिर जल्दी फटाफट। भैया मिनिमम डेली बजट कितना होना चाहिए, मिनिमम टोटली डिपेंड ऑन यू, कि आपका अर्निंग कितना है और आप कितने डेली बेसिस पे एड रन कर सकते हो। ये डेली बजट का भी और डेली एड रन करने से भी एड अकाउंट ब्लॉक होता है, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। यदि वो सारी चीजें तुमने कर ली, मैं बहुत छोटी छोटी चीजें बताने वाला हूँ कि आपका एड अकाउंट ब्लॉक क्यों होता है। वो सारी चीजों को आपने फॉलो कर लिया तो मैं लिख के देता हूँ, आपका एड अकाउंट कभी ब्लॉक नहीं होगा। और ये डेली बजट का भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसमें। सो आगे बने रहो। देखो अभी तक 200 लोग थे, लेकिन 50 लोग लीव कर गए, दैट इज द रीजन। यहाँ पे कंसिस्टेंसी शो होती है कि रियल में एक्चुअल लोग कितने हैं सीखने वाले। और यहाँ से 150, अभी बहुत से हजारों एफिलिएट्स है, लेकिन 153% हमारे साथ कनेक्टेड है, उसमें से भी बहुत कम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, है तो रिजल्ट उसी को मिलता है। मैं थोड़ा
भाई क्वालिटी लीड कैसे आएगी? देखो क्वालिटी लीड क्या होती है सर, डेली बजट कितना ऐड होना चाहिए। अभी देखो बहुत सारे प्रोजेक्ट मैं आपको क्लियर करता हूँ जो हाई लेवल पे, जिसने मैं एक ऐसा वर्ड बोलने वाला हूँ कि शायद ही फेसबुक एड में ये किसी ने सीखा होगा, दैट इज पिक्सल। जब हम वेबसाइट पे एड करते हैं तो हमारी वेबसाइट का एक पिक्सल होता है, डोमेन होता है, राइट। तो पिक्सल फेसबुक में बहुत सारे लोग बोलते हैं हम टारगेटिंग करते हैं, हम ऑडियंस को टारगेट करते हैं, बट हमें वो टारगेटिंग नहीं मिलती है। द रीजन इज हम फेसबुक एड्स थर्ड पार्टी के थ्रू चला रहे हैं, हम पक्का फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, हम पक्का फर्जीवाड़ा कर रहे हैं फेसबुक के साथ, क्योंकि उसमें हम पिक्सल का यूज नहीं कर रहे हैं। पिक्सल क्या होता है, जैसे हमारा माइंड है, हमारा माइंड का काम जो डाटा कलेक्ट करने का काम करता है वो फेसबुक एड्स में पिक्सल काम करता है, लेकिन हम तो पिक्सल का यूज कर ही नहीं रहे। लाइक दैट पिक्सल क्या करता है कि आपके 100 लोगों को एड रन कराएगा। सबसे पहले आप एड रन जैसे ही हुआ, एक्टिव हुआ, वो 100 लोगों को एड दिखाएगा, उसमें से किस टाइप के लोगों ने आपका एड रन देखा है, उन्हीं टाइप के लोगों को फिर से वो दिखाएगा, फिर से 100 लोगों को दिखाएगा, फिर से फिल्टर करेगा, क्योंकि बट वो उसमें उसका डाटा कलेक्ट करेगा। अब हमारे पास तो कोई पिक्सल है नहीं, हमारे पास कोई माइंड है नहीं, तो हमने तो फेसबुक को बोल दिया तो भाई लिंक क्लिक करा, किसी को भी करा, तू गांव के देहाती को करा, तू सिटी को करा, तू ए नहीं करा, कुछ भी करा। तो ये रीजन होता है कि हमें क्वालिटी लीड नहीं मिल सकती है। अब जब इसको इस एड मैनेजर को आप बहुत हाई लेवल पे सीखोगे तो पिक्सल एड करना वेबसाइट में कैसे किया जाता है, डोमेन से कनेक्ट कैसे किया जाता है, ये सब आप आगे सीखोगे। कस्टम ऑडियंस क्या होती है, क्रिएट ऑडियंस क्या होती है, रीटारगेटिंग क्या होती है, ये मेन फैक्टर होते हैं यदि आपको फेसबुक एड से बेटर रिजल्ट चाहिए, बट वो सब हमारे पास नहीं है, इसलिए मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। बस मैंने आपको शॉर्ट में ये बता दिया कि हम लोग जो टारगेट ऑडियंस करते हैं वो उतना टारगेट ऑडियंस हमें क्यों नहीं मिलता है। मेन मेन थोड़ा सा ये रहता है। अब देखो, आई होप कि आपने 10 बातें अपने बारे में लिख ली होगी, मुझे अभी तक किसी का मैसेज शायद आया नहीं है। पिक्सल ये बहुत हाई लेवल का ब्रदर, अभी अपने लिए नहीं है, मैं इसमें बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा, सो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आप मुझे पर्सनल डीएम कर सकते हो यदि आपको जानना है तो। ओके सर, हाउ मेनी टाइम लर्न फेसबुक एड्स? ब्रदर, द मोर यू लर्न द मोर यू गेट बेटर रिजल्ट। दैट इज द रूल ऑफ फेसबुक एड। जितना ज्यादा आप सीखोगे, जितना ज्यादा आप एक्सपेरिमेंट करोगे फेसबुक एड्स के साथ, उतना ज्यादा आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने ये एक मीटिंग ज्वाइन कर लिया और फेसबुक एड्स में पारंगत हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पे आपको अपना एड मीडिया करना है कि आप अपने जो एड है वो कौन सा आपका एड कॉपी होना चाहिए। अब मैं आपको एड कॉपी बता देता हूँ, एक मिनट। मैं आपको एड कॉपी बता देता हूँ कि एड कॉपी क्या होता है फेसबुक एड्स में। वेट ए मिनट जस्ट। तो मेरा एड कॉपी क्या होता है, यहाँ पे ये फोटो आपको विजिबल है? इज दिस विजिबल? ये फोटो दिख रहा है? नहीं दिख रहा? मैसेज, ये फोटो विजिबल है? टाइप यस करो, फटाफट टाइप यस करो। यस यस यस, ओके। एड कॉपी गूगल ड्राइव दे दो सर। अब देखो ये जो होता है ये हमारा एड कैंपेन होता है, ठीक है। तो वहां पे जब हम एड कैंपेन चलाते हैं, जो मैं अभी नेक्स्ट फॉर्मेट में बताने वाला हूँ कि प्राइमरी टेक्स्ट क्या होता है, मीडिया फॉर्मेट क्या होता है, हेडलाइन क्या होता है, कॉल टू एक्शन एंड वेबसाइट यूआरएल एंड डिस्प्ले लिंक, ये सारे मेन फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो जहां पे हम प्राइमरी टेक्स्ट से लिखते हैं वो आपका एड ऐसा दिखता है। जो आप प्राइमरी टेक्स्ट से लिखोगे वो यहाँ पे आपको सबसे ऊपर शो करेगा। okay, the most important of your ads, the most important thing about your ad you can describe in 2 or 3 lines। आपको अपने एड के बारे में 2 से 3 लाइन में जो समझाना है प्राइमरी टेक्स्ट, वो आपको यहाँ पे दिखेगा। एड कॉपी मीडिया, जो आप फोटो एड कर रहे हो, जो आप वीडियो एड कर रहे हो, वो आपको ये इस टाइप से विजिबल होगा। विजिबल है? मीडिया और फॉर्मेट, यहाँ से हेडलाइन आपको यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे आप हेडलाइन वेयर टू प्रेजेंट, ये जो नीचे दिख रहा है वो हेडलाइन दिखेगा। कॉल टू एक्शन जो अपन देते हैं, कॉन्टेक्स्ट टेस्ट, लर्न मोर, मोर वेबसाइट विजिट, कन्वर्जन, स्टार्ट मैसेज, वो यहाँ पे शो होता है। और जो वेबसाइट होता है, जो अपने यूआरएल होता है, जैसे आप लिंक, ट्रैफिक लिंक अपन एल्बो चैट से बनाते हैं या शो नहीं होता सर, ये सब यहाँ पे इस टाइप से ये एड कॉपी होता है जो हम आगे बनाने वाले हैं। अभी जो हम बनाने वाले हैं वो यही है। ओके, इस टाइप से हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। सो नाउ इसको ऑफ करते हैं। अब यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया, अब यहाँ से आपको अपना एक मीडिया ऐड करना है। ओके, वेट अ मिनट।
स्क्रीन शेयर हो रहा है? मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है। ऋतिक सर आप थोड़ा देव भाई थोड़ा बताओगे? स्क्रीन शॉट रुकी है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग रुकी है, स्टॉप है। अच्छा वेट, मैं एक बार स्टॉप शेयर करके वापस से। ओ सॉरी 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 सॉरी। ओके फाइन, नाउ विजिबल। ओके ओके ओके। वो थोड़ा सा हो गया था, वेट ए मिनट। अभी विजिबल है? नहीं यार, हो रहा है ना। क्या ग्लिच है यार ये। अच्छा वेट ए मिनट, मेरा लैपटॉप चार्जर। जल्दी देखिए। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं वापस से अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, शायद कुछ ग्लिच की वजह से स्क्रीन चला गया है। अच्छा अभी मुझे एक बार बताओ, स्क्रीन अभी विजिबल है मेरा? जल्दी बताओ, फटाफट बताओ। यस 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 यस, जल्दी बताओ। ऐसा तो नहीं है जिसको स्क्रीन विजिबल नहीं हो रहा है? अच्छा ओके ठीक है। अच्छा मैं वापस से अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, अभी बताना मुझे। अभी विजिबल है? अभी फोटो दिख रहा है? अभी ये फोटो जो मैं दिखा रहा हूँ वो विजिबल है? यदि फोटो ये सीन हो रहा है तो फोटो क्लिक करो, फोटो क्लिक करो, जो मैं फोटो दिखा रहा हूँ ये फोटो क्लिक करो, फोटो फोटो टाइप करो फटाफट। ओके फाइन। तो ये होता है एड कॉपी। ये एड कॉपी होता है, जो हम लोगों को दिखाने वाले हैं, तो जो फोटो वीडियो दिखाने वाले हैं तो ये इस टाइप से दिखता है। अब ये होता क्या है समझ लो, जो हम प्राइमरी टेक्स्ट लिख रहे हैं, जो हम प्राइमरी टेक्स्ट लिखते हैं वो यहाँ पे शो करता है। ये प्राइमरी टेक्स्ट हो गया। जो मीडिया हम ऐड करने वाले हैं, जो वीडियो और जो फोटो आप ऐड करने वाले हो, ये वाला होता है। ओके, और ये हेडलाइन होता है, जो हम नीचे हेडलाइन लिखेंगे। यही वाला फॉर्मेट हम अभी बनाने वाले हैं, थर्ड वाले। जैसे मैंने बताया तुम्हें कि अपना फेसबुक ऐड होता है वो 3 बेसिस पोर्शन में कंप्लीट होता है, कैंपेन, एड सेट और एड कॉपी। तो हम यहाँ पे बनाने वाले हैं, वो एड कॉपी बनाने वाले हैं, यही वाला। यहाँ पे आपका जो लिंक होता है, जो हमारा वेबसाइट का लिंक होता है, या वो यहाँ पे शो करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो एरो के थ्रू। वेबसाइट का जो यूआरएल होता है, आपकी यदि कोई सी वेबसाइट और आपने ट्रैफिक सिलेक्ट करा है तो यहाँ पे शो करेगा। तो कॉल टू एक्शन जो हम देने वाले हैं, लाइक दैट कॉन्टेक्ट अस, वेब मोर प्रोफाइल विजिट, लाइक दैट, वो यहाँ पे शो करता है। सो ये होता है फेसबुक एड्स का कैंपेन। ओके, इतना क्लियर है? नाउ लास्ट पोर्शन बचा है, जस्ट 5 to 10 मिनट्स मोर, जस्ट, बस ज्यादा टाइम नहीं। और आखिरी में मैं आपको बताऊंगा क्यों आपके फेसबुक एड अकाउंट डिसेबल होता है। दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, वो आपने फॉलो कर लिए तो आपका एड अकाउंट कभी भी ब्लॉक नहीं होगा। ओके, सो यार एक बार मुझे बता दो कि आपको कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है? मैं ज्यादा डिटेल में तो नहीं जा रहा हूँ, मजा आ रहा है? मैसेजेस ओके, कैसा लग रहा है? जल्दी फटाफट टाइप करो यार, अमेजिंग टाइप करो जल्दी। इंस्टाग्राम अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड, वो तुमने बूस्ट पोस्ट करा होगा, उसकी वजह से हुआ होगा भाई। यदि आपका अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड है, तो वो आपने बूस्ट पोस्ट करा होगा और इंस्टाग्राम की पॉलिसी को ब्रेक करा होगा, इसीलिए वो आ रहा है। लिंक क्लिक नहीं आ रहा है और पैसा स्पेंड, मैंने आपको इसका बता दिया कि आपको क्या सिलेक्ट करना है। लिंक क्लिक आ रहा है और वेबसाइट पे मतलब आपको लीड्स नहीं आ रही है, लिंक क्लिक आ रहा है, तो मैंने उसका सोल्यूशन बता दिया। आपको ट्रैफिक वाला एड करना है, बट उसमें व्हाट्सएप का आपको सिलेक्ट करना है। थोड़ा सा सीपीसी हाई जाएगा, बट उसको भी आप जितना ज्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे उतना आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे मैंने आपको बताया था अभी कि प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन और जो कॉल टू एक्शन होता है वो क्या होता है। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ किस तरह से आपको फोटो एड करना है। यहाँ पे आपको प्राइमरी टेक्स्ट लिखना है, जो भी आप लिखना चाहते हो। बट मैं आपको अभी, यदि आप बिगिनर हो और आप एफिलिएट मार्केटिंग के लिए एड रन करते हो और वीडियो एड रन कर रहे हो, तो 15 से 20 सेकंड के वीडियो में हम ऑलरेडी सब कुछ बोल देते हैं। तो ये ऑप्शनल है, यदि आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। और ऐसा कुछ मत लिखना मेक मनी ऑनलाइन, ऑनलाइन बिजनेस फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम होम, इस टाइप का बिल्कुल कुछ मत लिखना। आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो इसके लिए। अब मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा। यहाँ पे हेडलाइंस में आप चैट भी था, इसको ऐसे ही रहने देना है। अच्छा, मीडिया आपको ऐड करना है यहाँ पे, ठीक है, कि आपको कौन सा फोटो वीडियो यहाँ पे डालना है। अब यहाँ पे ऐड वीडियो जाओगे तो इस अकाउंट में यदि आपके ऑलरेडी वीडियो अपने ऐड होंगे तो आपको
यहाँ से आपको वीडियो दिख जाएंगे, बट यदि आपके अकाउंट में वीडियो नहीं होंगे तो आपको अपलोड करना पड़ेगा। लाइक दैट मेरे पास बहुत सारे वीडियोस है अपने, सो मैं कोई सा भी एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। लाइक दैट अपना ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखो ये वीडियो अपलोड हो रहा है। ओके, यहाँ पे थोड़ा अपलोड होने में इसको टाइम लगता है। अब वीडियो दो तरह के होते हैं, एक होता है जिसमें आप वॉइस ओवर हो, जिसमें आप वॉइस ओवर कर रहे हो, मतलब उसमें आप बोल रहे हो हेलो गाइस, यदि आप इंस्टाग्राम का यूज करके पैसे कमाना चाहते हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हो। और उसमें क्या होता है, ज्यादा चांसेस है कि ऐसे लोग आ जाए कि जो सिर्फ जिनको कुछ पता ही ना हो, है ना। दो तरह के वीडियो होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, आपको जैसा बेटर लगे। मैंने अभी बता रहा हूँ, मैं आपको पर्टिकुलर नहीं बता रहा हूँ कि आप ये करोगे तो अप्लाई रिजल्ट मिलेंगे, बट हाँ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। ओके, प्रैक्टिकल आप करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। नाउ अब ये जो वीडियो है ये मेरा व्यू ऐड हो गया है। अब मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। आप हाँ, दो वीडियो होते हैं जिसमें आप एक वॉइस ओवर बोल रहे हो और एक जिसमें आप कुछ कर रहे हो और उसमें सिर्फ टेक्स्ट लिखा रहा है। अब यदि टेक्स्ट लिखाने से क्या होगा कि आपको उन्हीं वही लोग आप उसको पढ़ पाएंगे जो नीडी है या फिर जो एजुकेटेड हो, है ना। अब जैसे कि इसको मैं प्ले करके आपको बता देता हूँ। ये देखो इसमें लिखा है मैंने, हाउ आई मेट 5413 सिंगल डे फ्रॉम इंस्टाग्राम, और ये दे दिया। अब इस एड में क्या आएगा ना, एक मिनट में फिर से प्ले कर देता हूँ एक बार। यहाँ पे मैं लिखा हाउ आई मेट 5143 इन ए सिंगल डे फ्रॉम इंस्टाग्राम प्रूफ, और ये आई कैन हेल्प यू, एक कॉल टू एक्शन दे दिया कि यदि आपको भी ये जानना है तो कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करो। ओके, तो यहाँ पे वही लोग आएंगे जो रियल में चार शब्द अंग्रेजी के जानते हो, समझ रहे हो, है ना। तो यहाँ से आपके पास वो लोग नहीं आएंगे जो सुन के आ जाते हैं कि भाई यहाँ पैसा कैसे कमाना है, फिर वो बोलते हैं कि क्या है ये क्या नहीं है। आपके पास ओल्ड ऑडियंस इतना नहीं आएगा। सो ये बेटर आप, और यहाँ पे आप जब सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे जो आप मीडिया ऐड करते हो वो चार तरीके से कर सकते हो। आप इसको एडिट भी कर सकते हो। ओके, यहाँ पे मीडिया ऐड करने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि इसके कुछ रेशो होते हैं, कुछ क्वालिटी, मतलब जो उसका फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में ही आपको अपने मीडिया को, वीडियो को ऐड करना है। एड मीडिया उसको ट्रिम कर सकते हो, यदि आपके स्टोरी पे 15 सेकंड का 30 सेकंड का आप जितना डाल सकते हो। आप इसको क्रॉप कर सकते हो यहाँ से कि कौन से आपको कितना क्रॉप दिखाना है कितना नहीं। यहाँ से आप ट्रिम कर सकते हो इसको कि कितना ज्यादा हो रहा है। अभी इसका जो लेंथ है वो 11 सेकंड है। ऑप्टिमाइज कर सकते हो इसका, ऑप्टिमाइज का जो ऑप्शन है इसको आपको ऑन करना है। बहुत सारे लोग इसको ऑप्शन को ऑन नहीं करते हैं, इसको आपको ऑन करना है। नाउ डन, जस्ट 5 मिनट और हमारा एड सेटअप जो है वो पूरा कंप्लीटली हो चुका है लगभग लगभग। अब देखो यहाँ पे ये दो प्लेसमेंट दिखा रहा है क्योंकि हमने इंस्टाग्राम एड और इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम स्टोरी और इंस्टाग्राम रील्स ही सिलेक्ट करा था। और यहाँ पे जो एरर है वो बता रहा है कि आपने फेसबुक पेज से और इंस्टाग्राम से व्हाट्सएप नंबर कोई सा लिंक नहीं है, तो आप इसको लिंक करो। ओके, यहाँ पे ये वो भी बता रहा है कि आपके एड में अभी क्या एरर है, क्योंकि मैं वो ऐड कर दूंगा। ओके, वेल एंड गुड। आगे अब यहाँ पे आप एडिट कर सकते हो कि आपको जो बंदा है सामने वाला वो आपको क्या मैसेज करेगा। यहाँ से कहाँ से आ रहा है वो देख लो एक बार, ये ग्रीटिंग मैसेज है, इसको आप ऐड कर सकते हो एडिट, और इसको आप देख सकते हो। आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, हेलो कैन आई नो मोर अबाउट योर बिजनेस, हाउ कैन आई मेक मनी ऑनलाइन, कैन यू सेंड मी डिटेल्स, हेलो सर आई एम इंटरेस्टेड। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। ओके, लाइक सामने वाला जैसा वो, मैं यहाँ पे लिखूंगा कि जब सपोज दैट मेरा एड चल रहा है या मैं हूं, मैं किसी के एड पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये मैसेज वहां पे मुझे शो करेगा, ये मेरी साइड से उस बंदे को जाएगा। समझ रहे हो, मतलब मेरा एड रन नहीं है, मैं लीड हूँ। मुझे किसी का एड देखा, मैंने उस पर क्लिक करा, और जब मैं जो एड रन कर रहा है उसके व्हाट्सएप पे जाऊंगा तो मुझे ये मैसेज ऑटोमेटिकली टाइप आएगा। तो यहाँ पे आपको वो टाइप करना है, यहाँ पे कि आप क्या टाइप करवाना चाहते हो। यहाँ पे आप लिख सकते हो, हेलो आई एम इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस, कैन आई नो मोर अबाउट योर वर्क, हाउ कैन आई मेक मनी ऑनलाइन, सर प्लीज गाइड मी या डिटेल्स में सेंड मी डिटेल्स। इस टाइप से आप यहाँ पे ये कर सकते हो। तो मैं अभी इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करूंगा, और यहाँ पे आप ये एक बार सेट कर दोगे तो आप वो सब भी ऐड कर सकते हो। नाउ इतना पूरा एड सेट हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें जो ग्लिच है वो सिर्फ ये है कि मेरे फेसबुक व्हाट्सएप नंबर अभी कनेक्ट नहीं है। दैट इज द सिंपल, बिकॉज मेरा ऑलरेडी एड्रेस मेरे दूसरे अकाउंट पे चल रहा है, तो वहां पे मेरा व्हाट्सएप कनेक्ट है, तो मैं आपको ये कनेक्ट करके नहीं बता सकता। ओके, जो व्हाट्सएप नंबर एफबी पेज से कनेक्शन होगा उस पर लीड्स आएंगी। यस, हाउ टू डाउनलोड एड्स। अच्छा देखो ये इतना हो गया कंप्लीट। इसमें सिर्फ व्हाट्सएप वाला एक फॉर्मेट रह रहा है, वो आप कंप्लीट कर लेना, और यहाँ पे आपको पब्लिश करना है। हमारा एड अकाउंट कंप्लीटली हो गया है। मैंने आपको प्रैक्टिकली भी बता दिया, जो डाउट क्वेश्चन थे जो प्रॉब्लम थे वो भी सोल्व कर दी। ओके, और यहाँ पे ये पब्लिश हो जाएगा। अब इसके बाद आपको इसमें करना है पेमेंट एड। पेमेंट एड क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से इसको क्लोज कर देना है, अनसिलेक्ट कर देना है।
ओके, अब यहाँ पे आपका एड दिखाएगा। अब देखो यहाँ पे जो डिलीवरी है ना, यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है कि ये है क्या। यहाँ पे कभी अकाउंट डिसेबल लिखा आता है, कभी अकाउंट एरर लिखा आता है, कभी रिव्यू लिखा आता है। तो मैं आपको बता देता हूँ ये चीज क्या है। देखो ये प्रोसेसिंग लिखा रहा है, इट मीन्स आपने जो कैंपेन बनाया है वो अभी फेसबुक की प्रोसेसिंग में है। यहाँ पे आप देख सकते हो एड सेट है, यहाँ पे जो वीडियो हमने अपलोड करा है ये एड इनएक्टिव है। ये वाले दो तो एक्टिव हो गए, यहाँ ये वाला भी एक्टिव हो गया, ये वाला भी एक्टिव हो गया, लेकिन जो एड है वो अभी प्रोसेसिंग में है। तो ये अभी यहाँ पे नहीं लिखाएगा। जब ये भी कंप्लीट हो जाएगा, ये थर्ड पोर्शन भी इसका कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे लिखा आएगा प्रीव्यू। मतलब फेसबुक इस चीज को चेक करेगा कि ये कोई गलत तो नहीं है, या जो फेसबुक का पॉलिसी है, जो इंस्टाग्राम का पॉलिसी है, ये जो एड रन कर रहे हैं उसको ब्रेक तो नहीं कर रहे हैं। तो वहां पे लिखा आता है यहाँ पे प्रीव्यू। ओके, जब प्रीव्यू से फेसबुक पेज निकल गया, यदि आपका एड अकाउंट, आपका जो आपके एड अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम है, यदि आपका पेज का क्वालिटी सही नहीं है, आपका एड अकाउंट का क्वालिटी सही नहीं है, या फिर आपका एड कॉपी है वो सही नहीं है, आप मेक मनी ऑनलाइन, मेक मनी बिजनेस वो कर रहे हो, आप डायरेक्ट किसी को अप्रोच कर रहे हो, ऐसे वर्डिंग यूज कर रहे हो, तो आपका एड अकाउंट, आपका जो पेज है, जो आपका एड आपने बनाया है वो रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जब वो रिजेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे लिखा आएगा रिजेक्टेड। अभी जहाँ पे प्रोसेसिंग लिखा आ रहा है वहां पे आएगा रिजेक्टेड। अब यदि फेसबुक ने उसे अप्लाई कर दिया, एड रन करने के लिए एलिजिबल है, तो यहाँ पे लिखा आएगा एक्टिव। जैसे यहाँ पे एक्टिव लिखा आता है, यहाँ पे आपको डाटा शो करना पड़ेगा। मतलब शो करता है कि आपका जो पोस्ट पर रिजल्ट है वो कितना जा रहा है, आपके अकाउंट की रीच कितनी है, आपको कितने लिंक क्लिक आ रहा है, कन्वर्जन कितना आ रहा है, और आपका पेमेंट स्पेंड कितना हुआ। यहाँ पे ये सब आपको शो करेगा। यहाँ तक कोई डाउट क्वेश्चन? साहद खान, आपका क्या क्वेश्चन है? फटाफट से क्वेश्चन करो एक बार। आपका क्या क्वेश्चन है ब्रदर? सर व्हाट्सएप मैंने पहले किसी पेज से कनेक्ट करा था, उसे डिस्कनेक्ट भी कर दिया था, और फिर किसी और दूसरे पेज से कनेक्ट कर रहा हूँ, बता रहा है ऑलरेडी कनेक्टेड। इसका थोड़ा सा आपको डिटेल में जाना पड़ेगा, जो फेसबुक पेज को डिलीट करना पड़ेगा, और वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है पेज, जबकि मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया है। क्योंकि एक बार ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुआ था, बट मैंने थोड़ा सा सेटिंग वगैरह में जाके इसको, मैंने एग्जैक्टली मुझे वर्डिंग वर्डिंग नहीं आता है और कि मैं कैसे वो किया था। सो वो मैं तुम्हें, यदि आप मुझे पर्सनल मैसेज करोगे तो मैं तुम्हारा डेफिनेटली हेल्प कर दूंगा। ओके, 8 कॉपी गूगल ड्राइव कर दो सर। ओके, नो एड शो हो रहा है, नो एड शो हो रहा है क्योंकि यहाँ पे अभी जो एड है वो आपका एड प्रोसेसिंग में ही होगा। यहाँ पे आप देखोगे, एक मिनट, क्योंकि यहाँ पे जो वो वाला लास्ट वाला फैक्टर है, एड्स इनएक्टिव है, ये वाला जो portion है वो एड इनएक्टिव है, दैट्स व्हाई ये एड इनएक्टिव शो कर रहा है। अब आपको समझ में आ गया कि प्रोसेसिंग क्या होता है, रिव्यू क्या होता है, रिजेक्ट एक्टिव क्या होता है। ओके, अब इसमें आपको करना है पेमेंट एड। तो आपको जाना है यहाँ बिलिंग वाले ऑप्शन पे, यहाँ बिलिंग वाला ऑप्शन एक मिल जाएगा, या फिर ये नीचे भी मिल जाएगा। यहाँ पे बिलिंग वाला ऑप्शन यहाँ पे भी रहेगा, और एक बिलिंग वाला ऑप्शन यहाँ रहेगा। और पेमेंट एड कितना करना है, अपने डेली बजट जो सेट करना है उतना आपको पेमेंट एड करना है। इट इज टोटली डिपेंड ऑन यू, बट 100 रुपए से कम बिल्कुल कभी नहीं करना है। यहाँ पे आप जाओगे पेमेंट एड वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे आप एड फंड पे क्लिक करोगे। यहाँ पे ये पेमेंट एड करने का बहुत सारे ऑप्शन दे देगा कि आप पेमेंट जो एड है वो किस तरह से करना चाहते हो। ओके, यहाँ पे ये मेरा वो बता रहा है लिमिट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हो, या पोस्ट ईएमआई, या पेटीएम में नेट बैंकिंग, तो आपको सिलेक्ट करना है यूपीआई। ओके, यहाँ से आपको अपना यूपीआई सिलेक्ट कर, यहाँ पे आपको अमाउंट डालना है कि आपको कितना अमाउंट सिलेक्ट आपको एड अकाउंट में करना है। तो 300 हमने सिलेक्ट करा था, हमने ऐड करके यूपीआई सिलेक्ट करा। यूपीआई क्या होता है, आप फोन पे में आप प्रोफाइल में जाके आपको यूपीआई आईडी मिल जाएगा, और वहां से आपको यूपीआई आईडी ओपन करना है। यदि आप मोबाइल से कर रहे हो तो उसका मैं बताने वाला हूँ, अभी इसको समझ लो। यहाँ पे आपको अपना यूपीआई आईडी फिल करना है। मैं अपना यूपीआई आईडी यहाँ पे डालने वाला, और यहाँ पे अपना यूपीआई आईडी, जो भी आपका यूपीआई आईडी डालोगे, सपोज मैं कुछ भी डाल देता हूँ, और जो भी होता है वो @YBL ऐसा करके वो यूपीआई आईडी एक होता है। आपको फोन पे में जाओगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा, और जब यहाँ पे उसको वेरीफाई करोगे तो यहाँ पे आपका नाम शो हो जाएगा। जैसे कि ये इनवैलिड है, ये यूपीआई आईडी गलत है, तो यहाँ पे गलत बता रहा है। जैसे आपका नाम शो हो जाएगा, आप यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे, आपके फोन पे एक नोटिफिकेशन आएगा, उस नोटिफिकेशन पे क्लिक करके, वो फेसबुक का नोटिफिकेशन रहेगा, वहां से आप पे कर देना डायरेक्टली, और आपके अकाउंट में पेमेंट हो जाएगा। अब आपको इसमें इस प्रोसेस में ध्यान क्या रखना है, आप जैसे मोबाइल से पेड कर रहे हो, आपने एक में ऐप डाउनलोड कर रखा है, दूसरे में फोन ऑन कर रहा है, तो आपको एड मैनेजर का जो आपका ऐप है ना, उसको पूरा हटाना नहीं है मोबाइल से। ओके, जैसे हम बैक स्क्रीन में बहुत सारे ऐप हम साथ साथ चलाते हैं, तो क्या होता है ना, पेमेंट फिर कट जाता है। तो आपको ना बैक करना है, वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे प्रोसेस हो जाता है। मेरे गले में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी है,
यहाँ पे बहुत सारे वो है जो मैं आपको मतलब बहुत सारे ऑप्शंस है जिससे आप मल्टीपल लेवल के एड रन कर सकते हो। मैं आपको अभी नहीं बताने वाला क्योंकि इतना डिटेल में नहीं होने वाला है। नाउ इतना एड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे ये एड सेट दिखा रहा है क्योंकि हमारे एड में प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि हमारा व्हाट्सएप लिंक नहीं है। यदि व्हाट्सएप लिंक होता तो ये प्रीव्यू में चला जाता। ठीक है, प्रीव्यू में से बाद एक्टिव होता और यहाँ पे रिजल्ट शो करता। सो दैट्स इनफ। अब एक बार बताओ मुझे, क्लियर है इतना? डिसेबल एड अकाउंट डिसेबल होते हैं सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट। कौन कौन जानना चाहता है फटाफट से एक बार बता दो कि एड अकाउंट डिसेबल होते हैं सर, वो जानना है। किस किस को जानना है एड अकाउंट डिसेबल क्यों होते हैं? अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि एड अकाउंट डिसेबल क्यों होते हैं, क्या क्या फैक्टर है जिससे एड अकाउंट डिसेबल होता है। यदि इन बातों का ध्यान आपने, मेरा आवाज थोड़ा कम हो गया होगा क्योंकि मैं इतना अंदर बचा नहीं, पानी भी नहीं पिया मैंने। अब एड अकाउंट डिसेबल क्यों होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मेरा स्क्रीन विजिबल है? इज माई स्क्रीन विजिबल? ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे फेसबुक एड अकाउंट डिसेबल क्यों होते हैं। तो ये कुछ है जिनकी वजह से हमारा फेसबुक एड अकाउंट डिसेबल होता है। दैट इज पॉलिसी ब्रेक ऑफ फेसबुक इंस्टाग्राम। या हम जब इंस्टाग्राम की पॉलिसी को ब्रेक करते हैं तो हमारे एड अकाउंट डिसेबल होते हैं। सपोज दैट आप कार चलाना सीख रहे हो और आपको पता है कि राइट जाना है तो राइट में इंडिकेटर देना है, लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट में इंडिकेटर देना है। तो वो एक रूल है, यदि आप उस रूल को फॉलो नहीं करोगे हो जाएगा। सेम की पॉलिसी लाइक दैट। आप डायरेक्ट किसी मोटे को ये नहीं बोल सकते हो कि आप मोटे हो आप पतले हो सकते हो, या आप पतले हो तो आप मोटे हो सकते हो, आप अमीर हो तो गरीब हो सकते हो। इट मीन आप किसी को डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकते हो फेसबुक पे। ओके, यदि आप ये करोगे तो आपका एड अकाउंट डिसेबल हो सकता है। आपका जो वीडियो है, आपका जो एड कॉपी है, उसमें इस बात का पूरा होना चाहिए कि आप मेक मनी ऑनलाइन या रिच किसी स्कीम के, या इंस्टेंटली स्कीम, या बिना बिना काम किए पैसे कमाना, इस टाइप से फ्रॉड स्कैम टाइप आप बिल्कुल भी एड रन नहीं कर सकते हो। और आप यदि गूगल पे इसको सर्च करोगे कि इंस्टाग्राम की पॉलिसी वगैरह क्या है तो आपको मालूम पड़ जाएगा। अच्छे से पॉलिसी को पढ़ना और समझना। सेकंड, आपका एक नंबर से एक ही फेसबुक एड अकाउंट होना चाहिए। यदि अभी देखो फेसबुक का सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज्यादा टाइट हो गया है। यदि आप कोई फर्जीवाड़ा करोगे तो आपको वो क्या करेगा, डिसेबल करेगा। ओके, आपके एड अकाउंट को डिसेबल कर देगा। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो बहुत लोगों को नहीं पता। वो एड एक अकाउंट ब्लॉक होता है, उसी नंबर से दूसरा एड अकाउंट बना लेते हैं और फिर वो भी ब्लॉक हो जाता है। तो ध्यान रखना, आपके एक नंबर से आपका एक ही फेसबुक अकाउंट होना चाहिए। ओके, और आपका जो फेसबुक का प्रोफाइल है वो फुली ऑप्टिमाइज होना चाहिए, उस पर पूरा आपका डिटेल्स होना चाहिए, आपका जीमेल आईडी, आपके फोटोज वगैरह पूरा सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए। आपको एड अकाउंट को ऑन और ऑफ करना है। अब ऑन और ऑफ करना है, आपको मोबाइल में आपको ऑन ऑफ को आप देख लेना, मैं बता दूंगा। आपका जब कैंपेन चला है, आपने 300 रुपए ऐड करे, आपने एड रन करा, अब आपका एड कैंपेन में बजट खत्म हो गया। तो आपका जब एड रन आप नहीं कर रहे हो, आपको अपने कैंपेन को ऑफ करना है। ओके, आपको अपने कैंपेन को ऑफ करना है। सेकंड, थर्ड है मनी लेस देन 100। यदि आप अपने एड अकाउंट में 100 रुपए से कम पैसे ऐड करते हो तो भी आपका एड अकाउंट ब्लॉक होता है। ओके, ये मैंने बता दिया। क्वालिटी ऑफ फेसबुक अकाउंट पेज। मेरे गले में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, गलत पन नहीं है क्या? मैं बोल नहीं पा रहा हूँ बिल्कुल भी। क्वालिटी ऑफ फेसबुक पेज अकाउंट और पेज, आपके पेज की क्वालिटी मैंने आपको वो अच्छी वो अकाउंट आपकी क्वालिटी, आपके फेसबुक पेज की क्वालिटी, ये सब अच्छे से होना चाहिए। एंड डायरेक्टली एड रन ऑन न्यू अकाउंट। इट मींस मैंने आपको बताया था कि आपको सबसे पहले, जैसे आपका एड अकाउंट नया है, आप पहली बार एड रन कर रहे हो, तो आपको डायरेक्टली एड रन नहीं करना है, आपको एक वार्म अप का एड रन करना है। वार्म अप इट मींस कि आपको एक इंगेजमेंट एड रन करना है, उसके बाद ही आप डायरेक्ट लीड वाला जो आपका ट्रैफिक एड रन है वो करना है। ये बातों का आपने यदि ध्यान रख लिया तो आपका एड अकाउंट ब्लॉक नहीं होगा। ओके, ये ऑन और ऑफ, यदि आप एड रन नहीं कर रहे हो तो आपको कैंपेन ऑफ करना है, या फिर आप यदि ऑफ नहीं कर सकते हो तो उसमें हमेशा पैसे स्पेंड करते रहना है। यदि आपने 2 दिन चलाया, बहुत बार हुआ होगा कि यदि आपने 2 दिन चलाया तो 2 दिन ऑफ रखा, 3 दिन ऑफ रखा, लेकिन कैंपेन ऑन है, आपने उसमें बजट एड नहीं करा, वो अकाउंट डिसेबल हो गया होगा। हुआ है ये? ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है कि आपने 2 दिन एड रन करा, 2 दिन नहीं करा और 2 दिन बाद वो एड अकाउंट डिसेबल हो गया?
हुआ है ना? यस 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 हुआ है। दैट इज द रीजन कि आप उसको ऑन ऑफ एक्टिव अकाउंट ऑलवेज एक्टिव होना चाहिए, राइट? एक्टिव होना चाहिए। यदि आप एक्टिव है तो वेल एंड गुड। यदि आप एक्टिव नहीं कर पा रहे हो, आप पेमेंट नहीं उसमें एड नहीं कर पा रहे हो, तो आप उस कैंपेन को ऑफ कर दो। ओके, और हमेशा 100 रुपए से ऊपर ही एड करना है। पेज से जो व्हाट्सएप कनेक्ट है उसके लिए छोड़ के व्हाट्सएप पे लीड नहीं ला सकते। सर रिकॉर्डिंग कब मिलेगी, क्योंकि मेरा थोड़ा सा मिस हो। ओके, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इतना था, मैं अब ज्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ, शायद लगभग लगभग मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। सो अब आपको कोई डाउट क्वेश्चन जो था मुझसे पूछ सकते हो डायरेक्टली। लगभग मैंने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। बस लास्ट 2 मिनट। मैसेज में व्हाट्सएप बिजनेस ही चाहिए, हाँ, मैसेज में व्हाट्सएप बिजनेस ही चाहिए। अकाउंट एरर नहीं होना चाहिए। ज्वाइनिंग के बारे में बताओ। ज्वाइनिंग के बारे में, ज्वाइनिंग का वो मेरा अभी वो टॉपिक नहीं है, वो अलग है। फेसबुक एड्स सीपीसी लोग कह सकते हो। सीपीसी एक टाइम था जब आप 100 रुपए में 200 लीड लाते थे, लिंक क्लिक लाते थे, 500 लिंक क्लिक लाते थे, लेकिन अभी वो नहीं है। अब उस चीज को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वो चीज नहीं है। तो आप पास्ट के बारे में कि हम तो पहले ऐसे करते थे, या आप किसी और से रिटर्न करा रहे हो, अभी किसी और से करा रहे हो, अब आप अभी वाले को नए वाले का एग्जाम्पल दे रहे हो, दैट इज वेरी रॉन्ग। क्योंकि पहले पॉसिबल है, मैंने खुद ने 100 रुपए में 500 लिंक क्लिक लाए हैं, बट अब वो नहीं है, वो काम नहीं कर रहा है, क्योंकि फेसबुक ने अपनी पॉलिसी को अपडेट कर दिया। सीपीसी आपको जितना ज्यादा आप प्रैक्टिकल करिए, एबी टेस्ट करिए, आप टारगेटिंग कर रहे हो तो सीपीसी क्या जा रहा है। और हाँ देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारा सीपीसी हाई जाता है। सीपीसी का मेन रीजन समझ लो कि सीपीसी हाई क्यों जाता है। सीपीसी कोई एक चीज पे डिपेंड नहीं करता है, दैट इज नॉट पर्टिकुलर थिंग। आपका एक सीपीसी एक देखो, जो सीपीसी होता है वो आपके अकाउंट की क्वालिटी के ऊपर, फेसबुक पेज की क्वालिटी के ऊपर, फेसबुक एड अकाउंट की क्वालिटी के ऊपर, आपके इंस्टाग्राम की क्वालिटी के ऊपर, आप डेली बजट के ऊपर, ओके, आपके इंप्रेशन, आपके रीच, बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसके ऊपर ये सीपीसी डिपेंड करता है। लाइक दैट, यदि आप दो कैंपेन है, दो फेसबुक पेज आपके पास, दो अकाउंट है, और दोनों पे आप सेम बनाओ, सेम कैंपेन बनाओ, सेम डेली बजट रखो, लेकिन दोनों पे सेम सीपीसी नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग फैक्टर है जिनके ऊपर सीपीसी डिपेंड करता है। पिक्सल का काम होता है, यहाँ पे पिक्सल का काम होता है, वो एक माइंड का काम करता है, डाटा कलेक्ट करने का काम करता है फेसबुक एड में। ये जब हाई लेवल पे आप सीखोगे तो आपको समझ में आएगा। आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। और अच्छा, यदि आपको अच्छा, आपने रिकॉर्डिंग्स, मुझे भी थोड़ा बात बोलना है कि यदि आप एड अच्छा लगाओ, मेरी मेहनत आपके लिए हेल्पफुल लगी हो, मेरा वॉइस बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है, मैं अपना इंस्टाग्राम आईडी मेंशन कर रहा हूँ। मिनिमम मिनिमम यहाँ पे अभी 90 लोग बचे, दैट इज रियली अप्रिशिएट कि आपने इतना टाइम दिया। अब इसमें से भी कुछ, मैंने आपको बोला था 250 लोग हैं, 250 में से कुछ लोग आखिरी तक बचेंगे, और इसमें से भी बहुत कम लोग इसे इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट? बहुत कम लोग इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। सो जिसका अर्निंग नहीं हो रहा है, आपको मैंने ये भी बता दिया किसको एड करना है, किसको नहीं करना है। इसका 5 आप प्रैक्टिकली करो, अपना कम्युनिकेशन सही करो और एड रन करो। एड एक बार आपको प्रैक्टिकल आ गया तो बहुत ईजी है। मैं अपना इंस्टाग्राम यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, आप यहाँ पे जाके मुझे मेंशन कर सकते हो स्टोरी डाल के। वेट अ मिनट, मैंने यहाँ पे अपना आईडी सेंड किया है, डिजिटल विक्की 07। यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग करके बताना है कि फीडबैक आपको कैसा लगा, मेरी इस मीटिंग में आपको हेल्प हुआ है, नहीं हुआ है, कितना हेल्प हुआ है। एंड विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल ऑफ यू। आपको जो भी प्रॉब्लम आए आप कस्टमर केयर पे कॉल करो। कीप लर्निंग, कीप अर्निंग विद ज्ञान कमाओ। थैंक यू सो मच।